कौन सा वाला कंपोनेंट फोर्स का प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? एफ कॉस थीटा वाला। अरे एफ कॉस थीटा वाला तो होगा, यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि एरिया के क्या हो। पानी की जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, वो आपने बता दी हमको, ये क्या होती है? या तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, या बोलो 1000 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगी। सेम लेवल पर या बोलो सेम डेप्थ पर जो प्रेशर होता है वो सेम होता है किसी स्टेशनरी फ्लूइड के अंदर। नीचे आने पर रोजियस से प्रेशर इंक्रीज करता है, तो ऊपर जाने पर रोजियस से प्रेशर डिक्रीज करेगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पवन और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रफ्तार सीरीज के एक और नए चैप्टर में, जो कि अपने पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बेटा खत्म हो चुका है। उसके 2 लेक्चर थे, इजी चैप्टर था, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर था, आपने क्वेश्चन भी लगाए होंगे, इजी से क्वेश्चन थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैंने आपको बोला कि मैकेनिक्स 2 आसान है, मैकेनिक्स 2 आसान है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, आप हर कॉन्सेप्ट के ऊपर 4 से 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, बहुत है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर पर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पर। तो सबसे पहले आज हमारे पिटारे में क्या क्या है, सबसे पहले बात की जाए तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्कल्स के लॉज। बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी समझो अगर आपने पास्कल लॉ नहीं पढ़ा तो आपने फ्लूइड नहीं पढ़ा। ठीक है ना, आपने फ्लूइड नहीं पढ़ा। दूसरा, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब धोखाधड़ी। तो आज हम लोग ये जानेंगे कैसे खड़ा हुआ फ्लूइड, यानी खड़ा हुआ लिक्विड, यानी कि स्टेशनरी फ्लूइड, हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, स्टेशनरी फ्लूइड हमारा काटता है। लास्ट में है थर्ड, एक्सेलरेटेड फ्लूइड, यानी कि अगर हम लोग फ्लूइड को एक्सेलरेट करवाएं तो किन किन पैरामीटर्स में चेंज आता और कैसे कैसे चेंज। तो आज ये 3 चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले, इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट है, बेसिक है। तो कृपया करके आपसे एक दरख्वास्त रहेगी कि ये लेक्चर गलती से भी ना छोड़े, वरना आपकी रील छूट जाएगी। तो सबसे पहले सबसे आसान सी चीज पे बात कर लेते हैं, प्रेशर। सर क्या होता है प्रेशर? सबको पता है सर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। कौन सी फोर्स? सिंपल सी बात है सर, अगर अपने पास एक ये एरिया ले लूं ए, ठीक, इसके ऊपर अगर मैं एक फोर्स लगाऊं इस तरीके से, एफ फोर्स, किसी भी एंगल थीटा, तो सर फील से आ रहा है, अपन को फील से आ रहा है कि इस फोर्स के 2 कंपोनेंट करने पड़ेंगे सर। एक हो जाएगा एफ साइन थीटा वाला और एक हो जाएगा एफ कॉस थीटा वाला। अब एक चीज बताओ, फील से बता दो मुझको कि कौन सा वाला कंपोनेंट फोर्स का प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन सा वाला कंपोनेंट फोर्स का प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? एफ कॉस थीटा वाला। अरे एफ कॉस थीटा ही वाला तो होगा, यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि एरिया के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेशर के लिए। तो प्रेशर कुछ नहीं है बेटा, प्रेशर है अपने पास परपेंडिकुलर फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो कि एरिया के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, डिवाइडेड बाय एरिया। अरे इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब यही परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग बुक्स में थ्रस्ट नाम भी दे देते हैं। आपने देखा होगा बुक में थ्रस्ट लिखा होता होगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो प्रेशर को आप थ्रस्ट अपॉन एरिया भी बोल सकते हो। थ्रस्ट क्या है? वो फोर्स जो कि एरिया के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये एरिया है, इसके परपेंडिकुलर वाली फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बचवा? थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो थ्रस्ट बटा एरिया इज नथिंग बट प्रेशर। अब सर कैसी क्वांटिटी है प्रेशर? प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन सर हमें लगता तो है प्रेशर की डायरेक्शन होती है, हमें लगता कि प्रेशर इस डायरेक्शन लगाओ, इस डायरेक्शन लगाओ। बेटा वो प्रेशर की डायरेक्शन की बात नहीं करते, उस प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रही है उसकी बात कर रहे हो। समझ लग रही है? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो हमारे पास क्या है, प्रेशर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी खुद की कोई भी डायरेक्शन नहीं। कायदे से ये टेंसर क्वांटिटी में आता है, लेकिन आप लोगों को भी टेंसर वगैरह पता नहीं है तो रहने दो। तो आप क्या करो, अगर आपसे पूछा जाए स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, तो आप कौन सी क्वांटिटी बोलोगे? स्केलर क्वांटिटी बोलोगे। यूनिट के बारे में बात कर रहे थे बेटा, यूनिट बहुत आसान। सर क्या होंगी यूनिट इसकी? बेटा इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो होती है इसके पास पास्कल। ठीक है ना, क्या होती है? पास्कल।
पास्कल, ठीक है ना, पीएसए, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे भाई साहब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स पर यूनिट एरिया है। और भी यूनिट है इसकी सर, क्या क्या, जो आप इस चैप्टर में देखोगे। जैसे कि एटीएम, क्या है एटीएम, तो सर एक एटीएम में कितने होते हैं पास्कल? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अब पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेम ही होते हैं, तो भाई साहब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कहते हैं कि जो एटीएम है वो अप्रोक्सीमेटली बार के इक्वल होता है। बार भी क्या है अपने पास? यूनिट ऑफ प्रेशर, 1 बार, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अगर आप आगे जाकर देखोगे, क्या पता आपने केमिस्ट्री में पढ़ भी लिया हो, कि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मरकरी की हाइट के हिसाब से भी बताते हैं, ठीक है ना। जो अपने पास मैनोमीटर होता है उसके में मरकरी की क्या हाइट आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ऐसे तो बताते हो। तो आप 1 एटमॉस्फेयर को ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, 1 बार लिख सकते हो, साथ में क्या लिख सकते हो? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg ऑफ मरकरी, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है। तो आप इन तरीकों से लिख सकते हो। एक प्रेशर की यूनिट और है टॉर भी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 760 टॉर, ठीक है ना, ठीक है, मित्रादि टॉर वक्री। अरे समझ आया? तो ये चीजें प्रेशर के बारे में अपने को पता होनी चाहिए, खासकर यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। प्रेशर फोर्स बटा एरिया तो सबको पता है। चलो नेक्स्ट इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है वॉल्यूम। सर वॉल्यूम के बारे में तो पता ही है, अब वॉल्यूम की यूनिट के बारे में पता कर लेते हैं। वॉल्यूम की जो यूनिट इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी है सर? एसआई यूनिट तो क्या है? मीटर क्यूब है। सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर क्यूब है। सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। तो अगर मैं पूछूं 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। इतना तो बता ही लोगे भाई साहब, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। और सर 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? सर 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? सर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 लीटर के अंदर कितने हो गए? 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर 10⁻³ मीटर क्यूब है तो 1 मीटर क्यूब में 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब है, तो कितने सेंटीमीटर क्यूब हो गए सर? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब हो गए। अगर मैं इसको डेसीमीटर क्यूब में करूंगा, किसमें करूंगा? डेसीमीटर क्यूब में करूंगा। किसमें करूंगा? डेसीमीटर क्यूब में करूंगा। तो बताओ कितने डेसीमीटर क्यूब आएंगे? कितने डेसीमीटर क्यूब आएंगे? या आपके लिए होमवर्क है, मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं अपने पास, ठीक है। 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब, और या बोलो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, कितने डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर बताना, ठीक बेटा? ओके चलो अब बात करते हैं डेंसिटी की। अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी सबको पता है सर, हम लोग रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। भैया डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएंगी सर? ऐसा यूनिट हो जाएगी अपने पास केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी अपने पास? ग्राम पर सेंटीमीटर। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स हैं। फ्लूइड्स क्या होते हैं सर? हर वो चीज जो कि बह सकती है उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। जैसे गैसेज हैं वो भी फ्लूइड्स के अंदर आते हैं, लिक्विड्स हैं वो भी फ्लूइड्स के अंदर आते हैं। तो हर वो चीज जो कि बह सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। तो सर कुछ कुछ फ्लूइड्स की अपने को डेंसिटी हमेशा पता होनी चाहिए, जैसे कि वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की कितनी होती है सर? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोल लो। अगर केजी पर मीटर क्यूब में करोगे तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब बोल लो। सिमिलरली डेंसिटी ऑफ मरकरी पता होनी चाहिए अपने को। मरकरी की डेंसिटी कितनी है सर? मरकरी की जो डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। अच्छा खासा डेंस है बेटा। या बोल लो
13600 kg पर मीटर क्यूब। अब दूसरी इंपॉर्टेंट डेंसिटी है अपने पास मरकरी की। जो तीसरी इंपॉर्टेंट डेंसिटी है वो है अपने पास हवा की। हवा की कितनी होती है सर? 1.29 की क्या होती है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा खुद सोचा, अगर मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लगा दूंगा तो जो हवा है वो पानी से डेंस हो जाएगी। तो क्या होता है यहां पर? केजी पर मीटर क्यूब। तो बेटा याद रखना 1.29 केजी पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी ऑफ एयर। तो ये तीन चीजें हैं जिनकी आपको डेंसिटी हमेशा पता होनी चाहिए। ये चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? तो इतनी चीजें अपने को, ठीक है भाई साहब? तो ये तीन चीजें अपने को पता होनी ही चाहिए। चलो, हमको डेंसिटी से ज्यादा मतलब नहीं है। आप पता है यहां पे किससे ज्यादा मतलब रखोगे? डेंसिटी से इतना मतलब नहीं। हमें पता मतलब किससे होगा? हमें मतलब होगा रिलेटिव डेंसिटी से सर। अब रिलेटिव नाम ही पता चल गया सर, रिलेट करना। किससे रिलेट करोगे? किससे रिलेट करोगे? पानी के साथ। अगर आपसे किसी भी फ्लूइड की रिलेटिव डेंसिटी पूछी जाती है तो इसका मतलब क्या है कि वो पानी के रिस्पेक्ट में कितना डेंस है, ठीक है, कितना डेंस नहीं। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है वो बेसिकली क्या है? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की जो रिलेटिव डेंसिटी है इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी। उसकी डेंसिटी की रेशियो किसके साथ देखते हैं हम लोग? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और जो डेंसिटी होती है पानी की 4 डिग्री सेल्सियस वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोल लो या 1000 केजी पर मीटर क्यूब बोल लो। ठीक है, तो मैंने बोला रिलेटिव डेंसिटी बोल लो, ठीक है ना? रिलेटिव डेंसिटी बोल लो आरडी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों सेम ही चीज होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप रोजमर्रा की जिंदगी में नाम नहीं सुनोगे, इंडस्ट्रीज में नाम यूज किए जाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज में नाम यूज किए जाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है अपने पास, या बोलो रिलेटिव डेंसिटी, ये होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी की डेंसिटी कितने पे? एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब हमको सब पता है सर, पानी की जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, पानी की जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, पानी की जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, वो आपने बता दी हमको। ये क्या होती है? या तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी या बोल लो 1000 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगी, अगर केजी में बोलना है तो। ठीक है, तो आप बताओ, ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो यूनिट क्या हो जाएगी सर इसकी? इसकी यूनिट हो जाएगी यूनिटलेस, कोई यूनिट ही नहीं होगी। ठीक है, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी मर गए। तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया? यूनिटलेस, यानी कि एक नंबर है, सिंपल। ठीक है, ऐसे बोल दूंगा सर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, समझो सीमेंट, या कुछ भी बोल दूंगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कोई भी फ्लूइड बोल दूंगा मैं, कुछ भी बोल सकता हूं मैं। ठीक है, कि कितना डेंस है वाटर के रिस्पेक्ट में। जैसे बोलूंगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ हनी, ठीक है, समझो 3 है, मान लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ हनी यानी शहद की जो रिलेटिव डेंसिटी समझो 3 है। अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, क्या पता उससे ज्यादा हो, मुझे नहीं पता। एग्जांपल के लिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ हनी इज समझो 5 मान लो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ हनी इज 5, तो नंबर बोल रहा हूं ना, एक क्या बोल रहा हूं? नंबर। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दारू अल्कोहल इज 2 मान ले, कुछ भी। ठीक है, तो नंबर है बेसिकली, रिलेटिव डेंसिटी क्या है? नंबर है। तो यूनिटलेस है और क्या है? डायमेंशनलेस है। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है अपने पास वो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है, इतनी चीज याद रखना। ठीक है भाई, अब आपसे पूछा जाए, सिंपल सा सवाल पूछा जाए कि, क्वेश्चन दे दूं आपसे, क्वेश्चन है रिलेटिव डेंसिटी, क्वेश्चन क्या है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 7, देन इट्स डेंसिटी, उसकी डेंसिटी कितनी होगी? कितनी होगी भाई साहब डेंसिटी? अगर आपको किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी दे रखी 7, नंबर ही तो होगा, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी? तो आप क्या करोगे सर? आप इधर रखोगे 7, भाई इस जगह क्या रखोगे? 7 रखोगे।
और डेंसिटी ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आ जाएगी। अगर आप डेंसिटी ऑफ वाटर को 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हो तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। अगर 1000 केजी पर मीटर क्यूब लेते हो तो इधर जाके 7 इंटू 1000 यानी कि 7000 हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आपको आंसर 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखना है डेंसिटी का, या 7000 केजी पर मीटर क्यूब लिखना है। तो देख लेना, क्वेश्चन में अपने को आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा गया है कि केजी पर मीटर क्यूब में पूछा गया, उस हिसाब से आंसर लिखना। अगर मैंने बोला कोई भी सब्सटेंस उसकी रिलेटिव डेंसिटी है 10, तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा उसकी डेंसिटी, या बोलो 10,000 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगी। जिस हिसाब से पूछे जाए उस हिसाब से आपने आंसर करना है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। अब देखो भाई साहब, और क्या आता है? अभी कुछ लल्लू पल्लू सवाल आते हैं। डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स। अगर मैं क्या करूं, 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड्स को मिक्स करूं तो एक मिक्सचर बनेगा। 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड्स को मिक्स करूं तो एक मिक्सचर बनेगा। तो आपसे पूछा जाता है कि उस मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी, उस मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी। तो कतई झंडू सवाल आते हैं इसके ऊपर, जैसे कि समझो एक लिक्विड है, उसकी डेंसिटी ρ1 है, ठीक है ना, और उसका मास m1 है। दूसरा लिक्विड है, उसकी डेंसिटी ρ2 है, उसका मास m2 है। दोनों को क्या कर दिया मैंने? मिक्स कर दिया। दोनों को क्या कर दिया मैंने? मिक्स कर दिया। क्या कर दिया भाई साहब? मिक्स कर दिया। एक ऐसा है, एक ऐसा है। डेंसिटी ρ1 मास m1 है, इसकी डेंसिटी ρ2 मास m2, दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि बताओ डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगी। तो सर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हो जाएगी मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। अरे डेंसिटी तो यही होती है सर। मास ऑफ द मिक्सचर क्या होगा? दोनों का मास ऐड कर दो, m1 प्लस m2, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या होगा सर? v1 प्लस v2, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दो। m1 प्लस m2 तो सवाल में गिवन है, लेकिन v1 प्लस v2 नहीं गिवन है। तो v1 v2 आपने रो और m के टर्म्स में लिखना है। हमको पता सर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर? v1 हो जाएगा अपने पास, v1 कितना हो जाएगा? m1 बाय ρ1, और v2 कितना हो जाएगा सर? इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? m2 बाय ρ2। अरे पुट कर दो भाई साहब, खत्म, गेम ओवर। v1 की वैल्यू m1 बटा ρ1 प्लस m2 बटा ρ2। अरे यही तो लल्लू सा सवाल था, अरे यही तो लल्लू है आंसर। अरे कर लोगे ना भाई? चलो नेक्स्ट देखो। अगर 2 लिक्विड हैं, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखे हैं, तो पूछा डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर क्या होगी। देखो भाई, अपने पास क्या है? एक ρ1 है, उसकी वॉल्यूम v1 है, एक ρ2 है, वॉल्यूम v2 है। इस बार मास नहीं दे रखे, वॉल्यूम दे रखा है। दोनों को मिक्स करें तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर पूछी गई है। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है? मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा सर? ये होगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होगा? v1 प्लस v2। इस बार मास नहीं दे रखा, लेकिन मास तो हमको पता है, क्या लिख सकते हैं हम लोग? मास क्या हो जाएगा? पहले मिक्सचर का क्या हो जाएगा सर? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ρ1 v1। दूसरे मिक्सचर का क्या हो जाएगा? नहीं, पहले लिक्विड का क्या मास हो जाएगा? m1 क्या हो जाएगा? ρ1 v1, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? m2 ρ2 v2। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? इतनी चीज क्लियर है? तो अब देखो, हमारे पास पहले लिक्विड का जो अपने पास मास आया वो आया m1 ρ1 v1, और दूसरे वाले का क्या आया? m2 ρ2 v2। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब दोनों को क्या कर दूंगा मैं भाई साहब? यहां पुट कर दूंगा, तो अपने पास आंसर कितना आ गया? ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। सवाल में m1 m2 नहीं दिए थे, तो इसलिए हम लोगों ने आंसर किसके टर्म्स में निकाला है? v1 और v2 के टर्म्स में निकाला भाई साहब, v1 और v2 के टर्म्स में निकाला है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? वो आंसर हम लोगों ने m1 m2 और ρ1 ρ2 के टर्म्स में निकाला, यह वाला आंसर हम लोगों ने v1 v2 और ρ1 ρ2 के टर्म्स में निकाला है। तो जैसा सवाल हो, जैसा पूछा जाए, आपने उस हिसाब से आंसर कर देना है। एक अपने पास ये वाला लिक्विड था जिसकी डेंसिटी क्या थी अपने पास?
इसकी डेंसिटी क्या थी, ρ1v1, दूसरा लिक्विड था ρ2v2, तो आपने मास निकाल लिया पहले लिक्विड का ρ1v1, दूसरे लिक्विड का ρ2, दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अपने पास आ जाएगी। ऐसे लंजू पंजू सवाल, ये सिंपल एप्टीट्यूड वाले सवाल होते हैं जो 7th 8th क्लास में नहीं करते होते मैथ के अंदर, वो सवाल है ये। लेकिन बेटा सवाल पे भी क्वेश्चन आ चुका है, दिखाऊं? लो भाई कर दो जल्दी से। 2 liquids of density ρ and 3 ρ having volume 3v and v। भाई साहब 2 लिक्विड्स हैं, वॉल्यूम दे रखा है यानी कि मास वाला नहीं है, उनको मिक्स कर दिया गया टुगेदर, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। एक की डेंसिटी क्या है, एक की डेंसिटी है ρ, वॉल्यूम है 3v, दूसरे की डेंसिटी क्या है 3 ρ, वॉल्यूम है v। पहला लिक्विड है डेंसिटी ρ, वॉल्यूम 3v, दूसरा लिक्विड है डेंसिटी 3 ρ, वॉल्यूम v, दोनों को उठा के मिक्स कर दिया तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर पूछा है। तो भाई साहब मास क्या हो जाएगा, m1 + m2 मास ऑफ द मिक्सचर, ठीक है ना, अभी अभी तो फॉर्मूला सीखा है ना, ठीक है। m1 को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ρ इंटू 3v, ρ टू 3v, प्लस m2 क्या लिख सकते हो, 3 ρ इंटू v डिवाइडेड बाय v1 + v2 क्या है 3v + v यानी कि 4v। अरे v निपट लिए, तो 6 ρ/4 यानी कि 3/2 ρ। दिस इज द आंसर। कुछ था क्या इसके अंदर, कुछ था क्या? ऐसे सवाल आ जाते हैं, कर लेना। चलो बेटा अब बात करते हैं थोड़े से मुद्दे की। मुद्दे की बात क्या है सर? मुद्दे की बात यह है कि अब आपको कुछ चीजों के बारे में तो पता ही होगा, जैसे प्रेशर के बारे में हमको पता है कि सर अगर आप किसी भी फ्लूइड के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर अगर आप नीचे जाओ, ठीक है, यानी डेप्थ में जाओ, तो प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि ऊपर लगातार फ्लूइड बढ़ता रहता है, तो उस फ्लूइड के वेट की वजह से जो प्रेशर है वो आ रहा होता है, ठीक। तो हम सबको पता है कि सर जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फ्लूइड में नीचे जाते हैं या किसी भी लिक्विड के अंदर डेप्थ में जाते हैं, तो प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। आपने फील किया होगा, अगर आप स्विमिंग पूल में गए होगे तो आप जितना नीचे जाओ उतना आपके कानों में ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, ऐसा लगता है कान फटने वाले हैं, ठीक। अगर नहीं गए होगे तुम लोग गांव में, तुम लोग तालाब वालाब में नहाए होगे या नदी में कहीं पे भी, ठीक, तो आपने फील किया होगा कि आप जितना नीचे जाओगे उतना प्रेशर इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक। तो सर टॉप पर तो क्या है भाई, टॉप सरफेस पे तो क्या है, ये तो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है टॉप सरफेस बीकर की, तो यहां पर क्या है प्रेशर, सर इस पॉइंट पे तो प्रेशर क्या है, P0 है। P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P0 इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टॉप पे तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा भाई, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो वैसे वैसे प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है, वैसे वैसे प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो भाई अगर आप एच डेप्थ नीचे आते हो, समझो इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है अपने पास, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा सर, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, मान लेते हैं P हो। अभी मैंने बोला कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टॉप पे प्रेशर P0 था, तो अगर आप एच डेप्थ नीचे जाओगे तो प्रेशर क्या P0 ही रहेगा? नहीं सर, कुछ बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा सर प्रेशर, यहां पर P हो जाएगा P0 प्लस ρgh। इस ρgh की टर्म से प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। समझ लग रही है बात? P0 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहां का, लेकिन जब आप एच डेप्थ नीचे आ गए तो ρgh से प्रेशर क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। यानी कि जैसे जैसे आप नीचे जाते रहते हो, इस ρgh से प्रेशर क्या करता रहता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे जाओगे आपका एच इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो आपका प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब सर ये ρgh आ क्यों रहा है? तो आप देखोगे कि टॉप पर तो था अपने पास P0 यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो वैसे वैसे क्या कर रहा है, लिक्विड क्या कर रहा है, एक तरह से बढ़ रहा है।
तो अगर लिक्विड बढ़ रहा है तो लिक्विड का वेट भी बढ़ रहा है, लिक्विड बढ़ रहा है तो लिक्विड का वेट भी बढ़ रहा है। तो जो लिक्विड के वेट की वजह से प्रेशर है ना, लिक्विड के वेट की वजह से प्रेशर है, वो क्या है अपने पास, ρgh। यानी कि अपने पास ये जो यहां का जो प्रेशर है P जो आ रहा है P0 प्लस ρgh, उसमें P0 तो किसका योगदान है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और जो ρgh योगदान है वो किसका है सर, ρgh किसका योगदान है, जो अपने पास लिक्विड है, जो कि अपने पास h डेप्थ में ये जो लिक्विड है, ठीक है ना, h डेप्थ में जो लिक्विड या बोलो h हाइट का ये जो लिक्विड है, उसके वेट की वजह से क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, उसके वेट की वजह से क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। आप चाहो तो मैं प्रूफ करके दिखाऊं आपको, इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आप देख सकते हो। मान लो मैं क्या लेता हूं, एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लेता हूं। कैसा ले लेता हूं, एक इमेजिनरी सिलेंडर। पहले बढ़िया सा कलर लेते हैं, इमेजिनरी सिलेंडर तो बाद में, ये ले लेते हैं, ठीक है। एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लेता हूं भाई साहब, ये ले लिया मैंने, बहुत बड़ा नहीं लिया, एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया मैंने, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मान लेते हैं सर, ए मान लेते हैं। जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है सर, ए है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। अगर नीचे ए है तो ऊपर भी क्या होगा, ए होगा। और हाइट तो पता ही है इसकी सर कितनी है, एच है। तो अगर मैं इसको यहां पर दिखाऊं, वरना फिगर खराब हो जाएगी, तो अगर मैं यहां पर दिखाऊं आपको, ये मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर माना है, लिक्विड में ही एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया। तो आपको मैं प्रूफ करना चाहता हूं कि भाई साहब कैसे इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P0 प्लस ρgh है, यानी कि P की जो वैल्यू है P0 प्लस ρgh है। सर हमको पता है कि ये जो सिलेंडर है इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ इसी डेंसिटी का, रो डेंसिटी का। और ये जो सिलेंडर सर देखने से भी पता चल रहा है कि किसमें, इक्विलिब्रियम में, यानी कि नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी। अब फोर्स कौन कौन लगा रहा होगा, एक तो सर वेट की फोर्स, इसके सर इसके वेट की फोर्स, ठीक है। और कौन सी फोर्स लग रही होगी सर, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी तो फोर्स लगा रहा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, P0। सर प्रेशर की वजह से फोर्स क्या आती है, प्रेशर की वजह से फोर्स क्या आती है सर, भाई प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगी सर, प्रेशर इंटू एरिया, सिंपल। तो प्रेशर इंटू एरिया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स क्या आएगी सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है, तो P0 इंटू ए। कैसे लगेगी सर, परपेंडिकुलर लगेगी। मैंने बताया ना कि भाई साहब जो फोर्स आती है वो हमेशा क्या आती है, एरिया के परपेंडिकुलर, ठीक है। P0 ए नीचे की तरफ, ठीक है। और यहां पर फोर्स कैसी लग रही होगी सर, इस P प्रेशर की वजह से लग रही होगी। अभी हमें P प्रेशर पता नहीं है, ये तो निकालना है। तो फोर्स लेकिन कैसी लग रही होगी सर, P इंटू ए लग रही होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए ही है। और कैसे लग रही होगी फोर्स सर, ये लग रही होगी ऊपर की तरफ, ठीक है ना, इस तरीके से। समझ लग रही है बात। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो फोर्स ऐसे लगा रहा होगा नीचे की तरफ, ये प्रेशर फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा ही क्यों है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स ऐसे ही क्यों लगा रहा है और ये वाला प्रेशर ऊपर की तरफ क्यों लगा रहा है। बेटा याद रखना, कोई भी लिक्विड या समझो कोई भी फ्लूइड जब भी फोर्स लगाएगा वो कंप्रेसिव नेचर की लगाएगा, ठीक है ना। तो आप अभी सिस्टम क्या मान रहे हो, किसको देख रहे हो, किसके ऊपर फोर्सेस देख रहे हो, सर इस सिलेंडर के ऊपर देख रहे हैं। तो इस सिलेंडर के ऊपर जो भी आसपास का फ्लूइड है वो कैसी फोर्स लगाएगा, कंप्रेसिव। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या करना है, कैसी फोर्स लगाएगा सर, कंप्रेसिव। भाई एयर भी क्या है, एक फ्लूइड है, तो वो इस सिलेंडर के ऊपर कैसी फोर्स लगाएगा, कंप्रेस करने की कोशिश करें, दबाने की कोशिश हर तरफ से, ठीक है ना। तो वो कैसे फोर्स लगाएगा, ऐसे, ठीक है ना। ये नीचे वाला जो फ्लूइड है, ठीक है ना, वो फोर्स कैसे लगा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ। जो साइड वाला वो कैसे फोर्स लगाएगा सर, वो ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाता। हाँ वो बात अलग है कि साइड वाले की फोर्सेस क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, जितनी इधर से लग रही उतनी इधर से, जितनी इधर से इतनी इधर से। तो हमको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं है। अभी हम लोग कौन सी वाली फोर्सेस देख रहे हैं, वर्टिकल वाली फोर्सेस देख रहे हैं। कौन सी वाली फोर्सेस देख रहे हैं, वर्टिकल वाली फोर्सेस। अब आप देख के बताओ कि सर ऊपर से P0 ए लग रहा है, नीचे से P फोर्स लग रहा है और वेट नीचे लग रहा है, और ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में, किसमें, इक्विलिब्रियम में। अगर ये सिलेंडर सर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स तो 0 होगा, ठीक है। यानी कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। ऊपर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है सर, P लग रहा है। नीचे फोर्स क्या लग रहा है, P0 ए प्लस W। बेटा साइड की फोर्स तो आपस में कट मर जाएंगी, साइड से इधर फोर्स कट मार जाएंगी आपस में, ठीक है। अब देखो P0 ए प्लस वेट क्या होता है सर, M इंटू जी, ठीक है। M क्या होगा सर, इसका मास कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। भाई हाइट तो इसकी h है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, इसका वॉल्यूम हो जाएगा
इस सिलेंडर का A इंटू एच। तो मास को क्या लिख सकते हो सर, P नॉट ए प्लस, मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है A इंटू एच इंटू जी। तो देखो ए कट गया तो आंसर कितना आ गया, देखो खुद आंसर कितना आ रहा है, P बराबर P नॉट प्लस रो इंटू एच इंटू जी। तो खुद बताओ सर, ये P नॉट तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो अपने पास रो एच जी बचा है, ये बेसिकली बचा कैसे अपने पास। आप खुद देखो, यहां पर वेट था, किसका वेट था, इस सिलेंडर का वेट था, ठीक है ना, ठीक है, एम इंटू जी लिख दिया, वो पता लगा एरिया कट गया। तो बेसिकली जो टर्म आ रही है, ये टर्म आ क्यों रही है, क्यों टर्म आ रही है, वेट ऑफ द लिक्विड की वजह से। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे आप किसी भी फ्लूइड के डेप्थ में जा रहे होते हो, तो ऊपर जो फ्लूइड का वेट है वो इंक्रीज कर रहा होता है, तो उसके वेट की वजह से जो प्रेशर आता है वो क्या है अपने पास, रो एच जी। समझ लग रही है बात, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो वेट की वजह से जो प्रेशर है वो क्या है, रो इंटू एच इंटू जी। तो अपने को इस पे नहीं जाने, डेरिवेशन में कोई काम की नहीं है। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाते हो, वैसे वैसे क्या करता है, अपना जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता रहता है। यहां तक मुझे उम्मीद है कोई भी डाउट नहीं होगा किसी भी बच्चे को, ठीक है। चलो अब देखो, अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स ने दो बहुत बेहतरीन लॉ दिए थे, बहुत ही ज्यादा उम्दा, एकदम चुम्मेश्वरी। कौन कौन से सर, जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था, पास्कल का पहला लॉ क्या था कि अगर समझो अपने पास कोई भी स्टेशनरी फ्लूइड है, स्टेशनरी फ्लूइड का मतलब रुका हुआ, बह नहीं रहा, जो स्टेशनरी फ्लूइड, ठीक है, समझो इस बीकर में स्टेशनरी फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, और उसने क्या बोला था, इस स्टेशनरी फ्लूइड में जितने भी पॉइंट्स सेम डेप्थ पर होंगे, ओपन सरफेस से, समझो ये ओपन सरफेस अपनी, जितने भी पॉइंट सेम डेप्थ पे होंगे, समझो एच डेप्थ की बात कर रहा हूं मैं, एक पॉइंट ये है, 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 सारे के सारे क्या है, सेम लेवल पे ही है, ठीक है, सारे के सारे क्या है, सेम लेवल पे। मैंने कितने पॉइंट्स मारे, इनको अलग कलर से कर देते हैं, ये एक पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इसका प्रेशर P1, इसका प्रेशर P2, इसका प्रेशर P3, इसका प्रेशर P4, इसका प्रेशर P5, ठीक है। तो पास्कल का पहला लॉ क्या कहता है कि सर जितने भी पॉइंट्स होंगे सेम डेप्थ पर, उन सब का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, अगर तो अपने पास फ्लूइड क्या है, स्टेशनरी, सिंपल। यानी कि हर पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, सेम, यानी P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर, ठीक है, P3 बराबर P4 बराबर P5। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, अगर वो सेम डेप्थ पर हैं अपने पास फ्री सरफेस से। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। लेकिन एक ही कंडीशन होनी चाहिए, अपने पास जो फ्लूइड होना चाहिए यानी कि लिक्विड होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, स्टेशनरी। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो प्रेशर क्या आएगा अपने पास, सेम आएगा हर पॉइंट पर। और यहां पर आप बता सकते हो कितना आएगा सर, टॉप पे तो क्या होगा P नॉट, और एच डेप्थ पे जाओगे, अगर मान लेते डेंसिटी क्या है लिक्विड की, रो है, तो आंसर कितना हो जाएगा सर, P नॉट प्लस रो जी एच। हर पॉइंट का प्रेशर यही होगा, P नॉट प्लस रो जी एच। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि सेम लेवल पर या बोलो सेम डेप्थ पर जो प्रेशर होता है वो सेम होता है किसी स्टेशनरी फ्लूइड के अंदर। दूसरा लॉ बहुत ही ज्यादा उम्दा, क्या कहता है भाई साहब, सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, इन अ क्लोज्ड, ये स्पेशली क्लोज्ड के लिए है, इन अ क्लोज्ड स्टेशनरी फ्लूइड तो स्टेशनरी होना ही चाहिए, यानी कि जो अपने पास पास्कल के जो लॉ है वो स्टेशनरी फ्लूइड के लिए है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा लॉ है वो किसके लिए, इन अ क्लोज्ड स्टेशनरी फ्लूइड,
क्लोज स्टेशनरी फ्लूइड के लिए देखो समझना, समझो अपने पास एक बीकर है, बीकर के अंदर लिक्विड था, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, उसके ऊपर मैंने एक पिस्टन लगा दिया। सर जी ये लो पिस्टन लगा दिया मैंने, ठीक है, क्या लगा दिया मैंने? पिस्टन लगा दिया। ये लो पिस्टन है, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है सबको? ये पिस्टन है अपने पास, और पिस्टन लगा के मैंने इसको बंद कर दिया, तो ये क्लोज लिक्विड हो गया अपने पास, क्लोज स्टेशनरी लिक्विड है। अब सर अपन को पता है कि सर ये वाला जो पॉइंट है, यहां पे प्रेशर मान लेते P1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर कुछ P2 होगा, यहां पे प्रेशर कुछ P3 होगा। ऑब्वियस सी बात सर, P1 कम होगा, P2 ज्यादा होगा, P3 सबसे ज्यादा होगा, देख के पता चल रहा है। अभी ऐसा सिस्टम था। अब आपने क्या किया, ऊपर से जाके ऐसे करके पिस्टन को हुपक के दबा दिया। अब जब आपने हुपक के दबा दिया, आपने फोर्स लगाई, पिस्टन का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया था, तो फोर्स अपॉन एरिया करके क्या आ गया, कुछ प्रेशर आ गया। तो बेसिकली आपने जब हुपक के ऐसा करके पिस्टन को दबा दिया, तो हुआ क्या, एक एक्सेस प्रेशर जनरेट हुआ। क्या हुआ, एक एक्सेस प्रेशर जनरेट हुआ। क्या हुआ, एक एक्सेस प्रेशर। तो समझो आपने कुछ क्या किया, एक्सेस प्रेशर लगा दिया। क्या लगा दिया, कुछ एक्सेस प्रेशर लगा दिया। आपने कुछ एक्सेस प्रेशर लगा दिया, समझो डेल्टा पी लगा दिया। आपने जब ऐसा करके ऐसे हुपक के पिस्टन को नीचे दबाया, तो हुआ क्या, कुछ एक्सेस प्रेशर आ गया। आपने जब पिस्टन को दबाया, कुछ फोर्स होगी, पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, तो फोर्स अपॉन एरिया कुछ प्रेशर लेकर आया होगा, वो कुछ एक्सेस प्रेशर है जो कि आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाई उसकी वजह से। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब कहता क्या है पास्कल अपने सेकंड लॉ में, कि अगर तो कोई भी अपने पास बंद रुका हुआ फ्लूइड होगा और उसमें तुम अगर एक्सेस प्रेशर लगाओगे, एक्सेस प्रेशर लगाओगे, तो वो एक्सेस प्रेशर लिक्विड के हर पॉइंट पर पहुंच जाएगा एकदम, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट का प्रेशर डेल्टा पी से बढ़ जाएगा, इस पॉइंट का भी प्रेशर डेल्टा पी से बढ़ जाएगा, और इस पॉइंट का प्रेशर भी डेल्टा पी से बढ़ जाएगा। यानी कि हर पॉइंट का प्रेशर डेल्टा पी क्या, एक्सेस प्रेशर जो आपने लगाया, ठीक है ना, ठीक है ना, पिस्टन की हेल्प से, उससे हर पॉइंट का प्रेशर क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर यहां का प्रेशर डेल्टा पी से बढ़ गया तो यहां का कुछ और से बढ़ा ना, सबका प्रेशर बराबर बराबर डेल्टा पी से ही बढ़ा है। तो सिंपल है अपने पास पास्कल का सेकंड लॉ। पास्कल का सेकंड लॉ क्या करता है कि भाई साहब अगर तो अपने पास कोई भी बंद यानी कि क्लोज्ड फ्लूइड है, स्टेशनरी, याद रखना क्लोज स्टेशनरी फ्लूइड, उसमें अगर आप एक्सेस प्रेशर लगाते हो तो वो एक्सेस प्रेशर लिक्विड के हर पॉइंट पर पहुंच जाता है। यहां पर भी पहुंचा, यहां पर लिक्विड का प्रेशर कितना था, P1 था, ठीक है ना। तो अब कितना हो गया सर, एक्सेस प्रेशर भी आ गया तो डेल्टा पी ऐड हो गया। यहां पे पहले लिक्विड का प्रेशर कितना था, P2 था, अब एक्सेस प्रेशर भी आ गया तो P2 प्लस डेल्टा पी हो गया। पहले प्रेशर कितना था, P3 था, अब एक्सेस प्रेशर भी आ गया तो डेल्टा पी, यानी कि हर पॉइंट का प्रेशर डेल्टा पी से बढ़ गया, यानी कि हर पॉइंट पे क्या पहुंच गया, वो एक्सेस प्रेशर पहुंच गया। सिंपल है सेकंड लॉ, बहुत आसान है कि अगर आप क्या करते हो, किसी भी क्लोज स्टेशनरी फ्लूइड में एक्सेस प्रेशर लगाते हो तो वो एक्सेस प्रेशर हर पॉइंट पर पहुंच जाता है बराबर बराबर। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है अपना क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये आप लोगों ने देख रखा होगा 9th क्लास में, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। आपको फिगर से याद आ जाएगा, अगर नहीं याद आ रहा होगा आपने इस टाइप की फिगर देख रखी होगी। देखो देखने से पता चल रहा है सर कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, इसका A2 एरिया मान लेते हैं, और यहां पे एरिया A1, ठीक है। एरिया क्या है, A1 है। ये इसके अंदर एक लिक्विड बंद है, ठीक है। ये एक पिस्टन है, दिखाई पड़ रहा है सबको, और ये एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या खड़ी है, एक गाड़ी खड़ी है, समझो एक गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, ठीक भाई साहब, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। एक गाड़ी खड़ी है, हमको क्या करना है, इस गाड़ी को उठाना है। अब सर गाड़ी का वेट तो बहुत ज्यादा होता है, टनों में होता है, 1 टन का मतलब 1000 किलो।
2 टन की गाड़ी है, कैसे उठाएंगे, हमारे में तो जान ही कम है। यहीं पर काम क्या आता है, पास्कल का सेकंड लॉ। पास्कल का कौन सा लॉ, सेकंड लॉ। अब सर पास्कल का सेकंड लॉ क्या कहता है, पास्कल का बेटा जो सेकंड लॉ है वो यही तो कहता है कि अगर आप एक्सेस प्रेशर लगाते हो तो वो एक्सेस प्रेशर किसी भी बंद लिक्विड में हर जगह बराबर बराबर पहुंच जाता है। तो उस लॉ का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, छोटी सी फोर्स एक बड़ी फोर्स पैदा कर देंगे जो कि इस गाड़ी को उठा देगी, जो कि इस गाड़ी को उठा देगी। कैसे, हम ठहरे सर दुबले पतले दुर्बल, हम कहां से उठा पाएंगे गाड़ी को, लेकिन पानी में वो शक्ति है कि उठा दे। लेकिन उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, पास्कल का सेकंड लॉ। मान लो अरे तुमने कितना उठाया होगा भाई, जिम शिम भी जाते हो, कितना वजन उठाया होगा तुमने भाई, कितना, 100 किलो, 200 किलो, अरे 250 किलो, बहुत तुर्रम खाओगे बेटा, यहां पर तुम टनों टन उठा सकते। कैसे, लगाओ दिमाग। मान लो आपने कुछ, अभी तो ऐसा सिस्टम पड़ा हुआ था, ठीक है ना, मान लो आपने कुछ फोर्स लगाई, कुछ फोर्स लगाई, क्या कितनी लगाई सर, फोर्स लगाई आपने कुछ F1 इस पिस्टन पे जिसका एरिया A1 था, आपने ज्यादा फोर्स नहीं लगाई, अपने दम के हिसाब से लगाई F1, ठीक है, F1 फोर्स लगाई इस एरिया A1 पर। तो सर इस F1 फोर्स लगाने से जो प्रेशर जनरेट हुआ वो कितना हुआ सर, F1 बटा A1। तो ये जो प्रेशर जनरेट हुआ ये तो लिक्विड के हर पॉइंट पे पहुंच जाएगा, चलता चलता इस पॉइंट पे भी पहुंचेगा, इस पे सब पे सबका प्रेशर इतने से बढ़ जाएगा, पहुंचते 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 सर यहां पर ही पहुंच जाएगा। अब जैसे ही ये प्रेशर यहां पर पहुंचा, अरे भाई आपने फोर्स लगाई F1, एक्स्ट्रा फोर्स तो लगाई, तो उससे जो एक्सेस प्रेशर जनरेट हुआ वो क्या हुआ, F1 बाई A1, वो तो हर पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है ना, तो ये प्रेशर जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये प्रेशर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, कितनी फोर्स लगाएगा सर, मान लेते हैं F2 फोर्स लगाएगा। फोर्स क्या होती है सर, प्रेशर इंटू एरिया। अब इस प्लेटफॉर्म का एरिया कितना है सर, A2। समझ लग रही बात, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। अब देखो देखो भाई साहब, F2 है क्या, प्रेशर क्या है सर, F1 अपॉन A1 इंटू A2। इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से लिखो, A2 बटा A1 इंटू F1। अब एक चीज बताना मुझे यहां से देखकर, जो F2 है वो F1 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, F2 F1 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, ऑब्वियस सी बात बेटा क्या आएगा, बड़ा आएगा। क्यों, क्योंकि A2 क्या है, A1 से बड़ा है, A2 क्या है, A1 से बड़ा है। अगर A2 A1 से बड़ा है तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी ये 1 से बड़ी आएगी। भाई न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो जब A2 बाई A1 करोगे, डिवाइड करोगे A2 को A1 से, तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। समझो कुछ भी आती है, समझो 6 आ जाती है, मान लेते हैं एग्जांपल 6, ठीक है, मान लेते हैं एग्जांपल 6, ठीक है, मान ले 6 आ गया, तो भाई साहब आपने फोर्स लगाई थी F1, लेकिन A2 बाई A1 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो आपको फोर्स मिल कितनी रही है, 6 टाइम्स F1। भाई साहब तुमने समझो फोर्स लगाई है 100 न्यूटन की, इधर तुम्हें 600 न्यूटन की फोर्स मिल रही है, समझ लग रही है बात। तो आपने छोटी सी फोर्स लगाकर बड़ी फोर्स पैदा कर दी, छोटी सी फोर्स लगाकर बड़ी फोर्स पैदा कर दी, और ये गाड़ी क्या कर जाती है, उठ जाती है। समझ लग रही बात। अभी आपने किया कैसे, क्योंकि भाई साहब आपने तो क्या किया, आपने अपने हिसाब से फोर्स लगाई छोटे से एरिया पे, तो उसके हिसाब से कुछ प्रेशर जनरेट हुआ, लेकिन वही प्रेशर यहां पहुंच गया जब जो फोर्स लग रही है उस प्रेशर की वजह से उसमें मल्टीप्लाई कौन सा एरिया हो रहा है, A2। A2 तो बड़ा है ना, तो आपने कुछ नहीं किया, आपने जब छोटी सी फोर्स लगाई थी छोटे से एरिया तो कुछ प्रेशर आया, लेकिन आपको प्रेशर को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ रहा है, बड़े एरिया से, तो अपने आप क्या आ रही है, एक बड़ी फोर्स आ रही है। आप A2 से मल्टीप्लाई करो ना, बहुत बड़ा एरिया, तो अपने पास देखो फोर्स बड़ी आ रही है, आप यहां से भी देख सकते हो। समझ लग रही है बात। तो आपने क्या किया, बस इस साइड का
एरिया बड़ा करके आपने एक बड़ी फोर्स बना ली। अगर आप इसका भी एरिया क्या रखते, इसका भी एरिया क्या रख देते, इसके बराबर ही रख देते A1, इसका भी एरिया A1 रख देते, तो कुछ सोचो, ऊपर भी A1 आ जाता A2 की जगह, तो A1 A1 कट जाता, तो फोर्स दोनों सेम हो जाती। तो अब बताओ याली फोर्स जो F2 है वो ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि आपने इसका एरिया बड़ा कर दिया है। समझ लग रही है? तो आपने क्या किया, यहां पे फोर्स लगाई, कुछ छोटा एरिया था, प्रेशर आया, क्योंकि आपने यहां का एरिया बड़ा कर दिया इसलिए फोर्स बड़ी हो गई है, फोर्स बड़ी हो गई है। तो यहां पर क्या यूज हुआ हाइड्रोलिक लिफ्ट में? सेकंड लॉ पास्कल का, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल सेकंड लॉ। समझ लग रही है बात? इतनी चीज क्लियर है? तो आपने छोटी फोर्स से एक बहुत बड़ी फोर्स बना दी जो कि गाड़ी जैसी चीज को उठा दी। जब भी आप बेटा जाओगे ना कार वॉश के लिए, तो वहां पे रैंप्स होते हैं, रैंप्स के ऊपर आप गाड़ी खड़ी करते हो, तो ये जो रैंप होते हैं वो कार को ऐसे ऊपर उठाते हैं, फिर कार में ऐसे करके पानी मार के धोया जाता है। सारा कुछ प्रोसेस यही है, ठीक है ना, यही प्रोसेस है। आपने देखा होगा भाई साहब, पहले बड़ा चलन रहता होगा, डिस्क ब्रेक का चलन था ना बाइक्स में, भाई आगे वाले टायर में डिस्क ब्रेक होनी चाहिए, पीछे वाले में व्हील में डिस्क ब्रेक होनी चाहिए, ऐसा होता था ना पल्सर वर्सन में, ठीक है ना, अपाचे अपाचे। तो पहले बहुत चलन था। अब जो डिस्क ब्रेक होते हैं ना, उसके अंदर भी क्या होता है, फ्लूइड होता है, उसमें भी क्या काम कर रहा होता है, यही सेकंड लॉ। तो डिस्क ब्रेक काम करते हैं ना अपने, उसमें फ्लूइड भरा होता है, ठीक है ना, इनक्लोज फ्लूइड है, बंद फ्लूइड है। समझ लग रही बात? बंद फ्लूइड है, इतनी चीज क्लियर है? तो उसमें भी क्या काम कर रहा होता, अपना सेकंड लॉ पास्कल। वो भी अब इतना टाइम नहीं कि इसके ऊपर जाऊं, जरूरी भी नहीं है, ठीक है। आप तो चलो नीट वाले हो, आप तो क्या ही जाओगे, लेकिन जब जैसे मैं गया था कॉलेज में, तो वहां पे हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट पढ़ा था कि कैसे हम लोग देखते हैं पास्कल के सेकंड लॉ का एप्लीकेशन डिस्क ब्रेक्स में, ठीक है। तो अपने तो बस इतना इंपॉर्टेंट, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यहां से आप लिख सकते हो कि जो F2 है वो F1 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। अरे भाई साहब समझ आया क्या? अरे आया क्या? आ गया साहब जी। तो उम्मीद है आपको पास्कल के दोनों लॉ क्लियर है। अब देखो क्या आ जाता है अपने पास, जैसे भी मैंने बात करी सर कि अगर मेरे पास एक बीकर है, बीकर में टॉप पे प्रेशर कितना होगा सर, ऊपर से तो खुला हुआ P0 होगा। अगर H डेप्थ पे जाऊं तो प्रेशर कितना हो जाता है सर, इस पॉइंट पे प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस ρgh, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, कुछ P, यानी P क्या है, इस पॉइंट का प्रेशर, P क्या है, इस पॉइंट का प्रेशर, जिसको मैं ग्रीन ग्रीन कर रहा हूं। ग्रीन ग्रीन पॉइंट वाले का प्रेशर कितना है, P है, वो कितना है P0 प्लस ρgh। तो P क्या है, P0 प्लस ρgh। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला जो पॉइंट है ग्रीन ग्रीन वाला, इसका एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, इसका एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है? तो जो ग्रीन वाला पॉइंट है, जो ग्रीन वाला पॉइंट है, इसका एब्सोल्यूट प्रेशर, ये नेट प्रेशर की बात हो रही है, ये क्या है इसका एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। कभी आपसे कोई पूछे कि सर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, तो वो नेट प्रेशर पूछ रहा है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसको कहते हैं गेज प्रेशर या गॉज बोल लो। समझ लग रही बात? तो कोई भी आपसे पूछे किसी भी पॉइंट पर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर लग रहा है तो आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी काउंट में लेना है, और साथ साथ में तो क्या आएगा, गेज प्रेशर आएगा ही आएगा। तो गेज प्रेशर क्या हो गया, एक तरह से जो बेसिकली अपने पास लिक्विड है उसके वेट की वजह से जो प्रेशर आ रहा है, यानी कि ρgh, मैंने बताया ना ρgh किसकी वजह से आता है, लिक्विड के वेट की वजह से प्रेशर। जो भी इस पॉइंट से ऊपर लिक्विड है उसके वेट की वजह से, नीचे वाले लिक्विड की वजह से थोड़ी ना आएगा। इस पॉइंट के ऊपर जो भी लिक्विड है अपने पास, जो भी h हाइट में जो लिक्विड है, उसके वेट की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो क्या है अपने पास, गेज प्रेशर है, गॉज प्रेशर बोल लो। P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P0 प्लस ρgh ही क्या होता है अपने पास, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। P0 प्लस ρgh क्या होता है अपने पास, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट? ठीक है बेटा, तो ये आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं।
पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, गॉज प्रेशर या गेज प्रेशर बोलना है, ρgh है, और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर या गेज प्रेशर। क्लियर है? देखो ये चीज भी अपने को क्लियर हो गई। अब एक ही एग्जांपल से मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर करता हूं, ये नहीं कि 100 एग्जांपल लूं, एक में देखना एकदम फंडे पूरे क्लियर। देखो कैसे, 100 तो एग्जांपल लेने की आदत ही नहीं है। चलो भाई साहब, एक ही क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा बेटा, सब कुछ क्लियर। समझो अपने पास इस टाइप का सिस्टम है, ये क्या है कि नली है जो इस शेप की है, समझो ट्यूब है जो इस शेप का है, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी क्या है, रो है, डेंसिटी क्या है, रो है। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है रो डेंसिटी का, कितनी डेंसिटी का, रो डेंसिटी का फ्लूइड भरा हुआ है। चीज क्लियर है कि नहीं? रो डेंसिटी का फ्लूइड भरा हुआ है, डेंसिटी कितनी है, रो है। ठीक है, अब अपने से पूछा क्या जा रहा है सर, टॉप पे तो सर पता ही है प्रेशर कितना होगा, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर यहां पे भी टॉप पे प्रेशर क्या होगा, पी नॉट, खुला हुआ है ऊपर से, तो पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना तो पता ही है। टॉप पे तो प्रेशर क्या होगा सर, पी नॉट होगा, बढ़िया से लिख देते हैं। टॉप पे तो प्रेशर क्या होगा सर, पी नॉट होगा। यहां पर भी टॉप पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपसे कुछ पूछ रहा हूं, इन पॉइंट्स पे आपको प्रेशर बताना है। सर इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, अगर ये हाइट क्या है अपने पास, h1 है, ये क्या है अपने पास, h2 है, ठीक। इस पॉइंट पे प्रेशर बताना है, इस पॉइंट पे प्रेशर बताना है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इतनी जगह अपने को प्रेशर बताना है। तो देखो कैसे करते हैं, हमको पता है कि सर लिक्विड में जैसे जैसे नीचे जाओ तो ρgh से प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। बहुत बढ़िया बात, बहुत सही बात, एकदम सही बात बोली सर, ऐसा ही होता है। तो सर अगर टॉप पे प्रेशर पी नॉट है, डेंसिटी है लिक्विड की रो, तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो यहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा सर, यहां पे हो जाएगा पी नॉट प्लस ρgh1। भाई ρgh1 से प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा ना, क्योंकि आप h1 डेप्थ नीचे आ गए, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस ρgh1। अरे हो जाएगा ना। आप जैसे जैसे नीचे जाते हो वैसे वैसे प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। कितने से, ρgh से इंक्रीज करता है, तो ρgh से इंक्रीज कर रहा है। अब कितना हाइट है, h1 है, तो ρgh1 हो जाएगा। सर ये लिक्विड फ्लो कर रहा है कि स्टेशनरी है, सर स्टेशनरी है, सारा कुछ इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में। तो पास्कल का फर्स्ट लॉ, सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। तो सर ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम लेवल पे है, तो इस पॉइंट का भी प्रेशर क्या होगा सर, यही होगा। इस पॉइंट का भी प्रेशर क्या होगा, सेम ही लेवल पे है ना। ये चीज क्लियर है कि नहीं? अब सर इधर का प्रेशर सर ये है, इस पॉइंट का प्रेशर क्या है, पी नॉट प्लस ρgh1। तो सर जब ऊपर जाएंगे, नीचे आने पर ρgh से प्रेशर इंक्रीज करता है, तो ऊपर जाने पर ρgh से प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो सर जब यहां से यहां पर जाओगे तो प्रेशर कितने से डिक्रीज करेगा, ρgh2 से। सर यहां का प्रेशर था पी नॉट प्लस ρgh1, ऊपर जाओगे तो ρgh2 से डिक्रीज हो जाएगा, तो यहां का प्रेशर कितना हो जाएगा सर, यहां का प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस ρgh1 में से आप क्या माइनस कर दो, ρgh2 को माइनस कर दो, यहां का प्रेशर आ गया। अब सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम लेवल पे, तो प्रेशर क्या होगा, सेम ही होगा। कितना होगा, कितना ही होगा, ठीक है। ये प्रेशर, ठीक है। सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी सेम लेवल पर, तो सर इसका भी प्रेशर यही होगा। अगर ये यहां पर भी कोई पॉइंट होता बेटा इस जगह, तो इसका भी प्रेशर क्या होता, यही होता। अरे समझ लग रही बात। तो सर इसका पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, जो इसका होगा, जो इसका होगा, नहीं यही, इसका भी कितना होगा सर, समझ आया, खत्म। बस आपको क्या करना है, अगर आप नीचे जा रहे हो तो ρgh से आपका प्रेशर इंक्रीज करता है, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो ρgh से प्रेशर डिक्रीज करता है। और अगर अपने पास सेम लिक्विड है, उसमें सेम डेप्थ पर जो प्रेशर होता है फ्री सरफेस से,
अगर स्टेशनरी लिक्विड है अपने पास सेम डेप्थ पर प्रेशर क्या रहता है, हर पॉइंट पर सेम रहता है। तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सेम डेप्थ पे थे इसलिए प्रेशर सेम, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट फ्री सरफेस से सेम डेप्थ पर थे इसलिए प्रेशर क्या है, सेम है। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है भाई साहब, भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, क्लियर है? चलो देखो, तो इतनी चीज हमको आ गई है समझ सर। चलो, अगर इतनी चीज समझ आ गई है तो ये क्वेश्चन फिर फोड़ फाड़ दें क्या? फोड़ दो, फोड़ दो क्वेश्चन। सर द यूट्यूब इन फिगर कॉन्टेंस टू डिफरेंट लिक्विड्स इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आपको एक इक्विलिब्रियम में दे रखा है, कौन कौन से लिक्विड हैं सर? एक ऑयल है एक वाटर है, दोनों मिक्सिबल तो होते नहीं, मिक्स होते हैं क्या? तो ऑयल और वाटर क्या है? इमिसिबल लिक्विड। कौन से लिक्विड है? इमिसिबल, आपस में मिक्स नहीं होते। तो ऑयल और वाटर दे रखे हैं आपको, ये आपको सिस्टम बना के दिखाया हुआ, और ये सिस्टम किसमें? इक्विलिब्रियम में, यानी कि लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा, अब लिक्विड स्टेशनरी, ठीक है ना, इधर उधर ऐसे भाग नहीं रहा कि वाटर इधर भाग रहा है या ऑयल नीचे आ रहा है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं हो रहा, सामने स्टेशनरी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? वाटर इन द राइट आर्म एंड ऑयल ऑफ अननोन डेंसिटी रो एक्स इन द लेफ्ट। इसकी जो डेंसिटी है वो कुछ क्या है? रो एक्स है। और वाटर की डेंसिटी पता ही अपने को, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? रो डब्ल्यू। केजी पर मीटर क्यूब में तो कितनी होती है सर? 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और यही तो होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है, सबको पता है। लेंथ भी दे रखी है भाई साहब, कितनी कितनी लेंथ है? एल दे रखा है 135 मिलीमीटर एंड डी दे रखा अपने को 15 मिलीमीटर। पूछा है ये रो एक्स कितना है, डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी है। तो बताओ ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है सर। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है सर, यहां पर प्रेशर पी नॉट है और ये भी खुला है, यहां पे भी प्रेशर पी नॉट है, ऊपर तो हवा है ना, यहां पे भी हवा है। सर यहां पे प्रेशर कितना होगा? सर यहां पर प्रेशर होगा सर, ये कितना हो जाएगा टोटल? सर ये एल प्लस डी, एल प्लस डी। तो यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा सर? यहां पर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस ऑयल की डेंसिटी कितनी है सर? रो एक्स इंटू जी इंटू एच, एच कितना है? एल प्लस डी है। ठीक है, यहां पर प्रेशर कितना होगा? यहां पर सर, यहां पर इस पॉइंट पे प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा सर? यहां पर तो वाटर भरा हुआ है, तो पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्लस कितनी हाइट तक है ये सर? एल हाइट तक है, यहां से लेकर यहां तक एल हाइट है। पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एल। अब सर सेम लेवल पर है, सेम लेवल पे प्रेशर क्या होता है सर? सेम होता है एक फ्लूइड के अंदर, एक फ्लूइड के अंदर सेम लेवल पे प्रेशर पी नॉट प्लस रो एक्स जी एल प्लस डी, यानी कि यहां का प्रेशर बराबर उसके प्रेशर के पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू जी इंटू एल। तो पी नॉट से पी नॉट मर गया, जी से जी उड़ा दो, तो अपने पास क्या आ गया? रो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर? ये आ गई रो डब्ल्यू इंटू एल अपॉन एल प्लस डी। बेटा ये एल और डी, इनको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी मिलीमीटर में आएगा, नीचे मिलीमीटर मिलीमीटर कट जाएंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है सर? ये तो हमको पता ही है, ये होती है अपने पास 1000। इतना क्लियर है? एल कितना है अपने पास? एल है अपने पास 135, और एल प्लस डी कितना हो जाएगा? ये डी है, ठीक है, ये डी है। एल प्लस डी यानी 135 प्लस 15, ये हो जाएगा अपने पास कितना? 150। 150, ये जीरो से जीरो गया, 59 जा, तो आंसर कितना आ गया? 900, क्योंकि 1000 केजी पर मीटर क्यूब था, तो 900 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, इस टाइप का सवाल आपको मिल जाएगा। आसान से सवाल होते हैं, सिंपल होता है। आपको एक सिस्टम दे रखा होगा इक्विलिब्रियम में, आपसे कभी डेंसिटी पूछ लेगा, कभी हाइट पूछ लेगा, कुछ पूछ लेगा, तो आपने ऐसे ही करना है, सेम लेवल पे प्रेशर क्या करके, सेम करके किसी एक लिक्विड में। ठीक है, आसान सा सवाल है, कर ले जाओगे, मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक, तो इस चीज की आपको कोई दिक्कत होनी। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, एक क्वेश्चन और करें क्या? एक और खींच दे क्या? चलो, उसके बाद बात करेंगे।
अ यूट्यूब कंटेन्स वाटर एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट, ये मिथाइलेटेड स्पिरिट है कुछ, ठीक है ना, ये मिथाइलेटेड स्पिरिट है, ये वाटर है, ये मिथाइलेटेड स्पिरिट है। द मर्करी कॉलम इन द टू आर्म्स आर एट द सेम लेवल, ये जो मर्करी कॉलम है ना, देखो ये राइट, ये लेफ्ट आर्म है, ये राइट आर्म है, ये लेफ्ट आर्म है, ये राइट आर्म है, लिम्ब भी बोल देते हैं बेटा, कभी भी आपको लिम्ब भी बोल देंगे। एक यूट्यूब है, इसकी लेफ्ट लिम्ब है, ये राइट लिम्ब है, तो लिम्ब में भी क्या दिक्कत है, ठीक है। भाई साहब क्या बोल रहा है कि एक तरफ पानी है और एक तरफ क्या है अपने पास, ये स्पिरिट है, क्या है, स्पिरिट है, मिथाइलेटेड स्पिरिट है। लेकिन जो मर्करी है दोनों में इसका क्या है, सेम लेवल है, राइट और लेफ्ट में। द मर्करी कॉलम इन द टू आर्म्स आर एट द सेम लेवल विद 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन वन आर्म, इसमें 10 सेंटीमीटर है, इसमें कितना है 12.5 सेंटीमीटर, ये 12.5 है बेटा, ठीक है ना, ये कितना है 12.5, ये है 10 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट एज शोन इन द फिगर। वाटर है 10 सेंटीमीटर का, स्पिरिट है अपने पास 12.5। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्पिरिट, रिलेटिव डेंसिटी बतानी है स्पिरिट की, क्या बतानी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। सर रिलेटिव डेंसिटी स्पिरिट की क्या होगी, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट ρs डिवाइडेड डेंसिटी ऑफ वाटर, यही तो पूछा गया, कुछ नहीं करना। सर सिस्टम अपने को इक्विलिब्रियम में दिखाई पड़ रहा है, तो इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा वही इस पॉइंट का प्रेशर होगा, सेम लेवल पे लाई कर रहे हैं भाई। इसका प्रेशर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर, पी नॉट तो यहां पर होगा, पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये 10 सेंटीमीटर को H1 ले लूं और 12.5 सेंटीमीटर को H2 ले लेता हूं, ठीक है। तो पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू यानी डेंसिटी ऑफ वाटर, यहां पे वाटर भरा हुआ है, इंटू जी इंटू H1, ठीक है। यहां पर टॉप पे प्रेशर कितना है सर, पी नॉट होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा, हो जाएगा पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू जी इंटू ये 12.5 सेंटीमीटर की है ना, इसको मैंने H2 ले लिया है इंटू H2, ठीक। और दोनों क्या है, बरोबर हैं, दोनों क्या है सर, बरोबर हैं, दोनों क्या है, बरोबर हैं। दोनों अगर बरोबर हैं तो आप क्या लिख सकते हो, पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू जी H1 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो एस इंटू जी इंटू H2। भाई यहां का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। यहां की डेंसिटी को मैंने क्या लिख सकता है, यहां का प्रेशर कितना है, पी नॉट है, 10 सेंटीमीटर को मैंने H1 मान लिया है, ठीक है, और यहां का प्रेशर पी नॉट था, 12.5 सेंटीमीटर को मैंने H2 मान लिया है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो यहां का प्रेशर कितना हो गया सर, पी नॉट प्लस रो जी H1, ये H1 है, ठीक है, और उधर का प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट प्लस रो जी H2, ठीक है। तो ये आ गया, पी नॉट से पी नॉट कट गया, जी से जी कट गया, तो हमको क्या फाइंड करना है सर, हमको तो ये फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ स्पिरिट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर यानी रिलेटिव डेंसिटी, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा H1 बटा H2, अरे यही तो हो जाएगा, H1 बटा H2 रो एस डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू। आप देखो ना, H1 को H2 से डिवाइड कर दो तो वही क्या हो जाएगा, रो एस बाय रो डब्ल्यू हो जाएगा, रो एस बाय रो डब्ल्यू, ठीक है। मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर आप लोगों को क्लियरली समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं किया, इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर सेम कर दिया, सेम लेवल पे लाई कर रहे हैं। तो भाई साहब आंसर कितना आ जाएगा, रो एस बटा रो डब्ल्यू, यही तो रिलेटिव डेंसिटी है। H1 कितना है सर, H1 मैंने 10 सेंटीमीटर को माना था, H2 कितने को माना था, 12.5 को, तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा अपने पास सर, ये जाएगा ऊपर, ठीक है। 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, तो कितना आंसर आ जाएगा 4/5, 4/5 इज नथिंग बट 0.8। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई मिथाइलेटेड स्पिरिट की, 0.8। कर लोगे ना इस टाइप के सवाल, बेटा यही करना होता है, यही करना होता है इन टाइप के सवाल में, जब भी ऐसे अपने को यूट्यूब टाइप के सवाल आ जाएं, यही फंडा बढ़ाना है। मुझे पता सारे सवाल ठोक डालोगे तुम लोग, पूरे भरोसा मुझे, ठीक है। चलो अब देखो बात किसकी करते हैं, हम लोगों ने इसकी बात करी थी कि नहीं करी थी। अब देखो अपने पास एक चीज आती है,
क्या सर आती है, बताओ क्या आता है चीज में? देखो, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। सर ये क्या होता है? पैराडॉक्स मतलब आंखों की धोखाधड़ी, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। मतलब सर समझो, अपने पास 3 वेसल हैं, समझो 4 वेसल है, एक ए वेसल, ये बी वाला, ये सी वाला, और एक ये मस्त लहराता हुआ ऐसा, ठीक है। सबके क्या है, जो बॉटम के एरिया है वो क्या है, सेम है, ए। सबका बॉटम का एरिया क्या है, सेम है। इसको बोल देते हैं हम लोग फर्स्ट वेसल, इसको बोल देते हैं सेकंड वेसल, इसको बोलते हैं थर्ड वेसल, इसको बोलते हैं फोर्थ वेसल, ठीक है। मेरे पास 4 वेसल हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सब में क्या है, सेम डेंसिटी का लिक्विड पड़ा है, सेम डेंसिटी का लिक्विड पड़ा है, और सेम हाइट का, यानी सब में जो लिक्विड है ना उसकी हाइट क्या है, सेम है, एच। सब में हाइट क्या है लिक्विड की, एच। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सर किस वाले केस में अपने पास बॉटम पे फोर्स सबसे ज्यादा होगी, किस वाले वेसल में बॉटम पे फोर्स सबसे ज्यादा होगी। इन विच केस द फोर्स ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ द वेसल इज मैक्सिमम। इन विच केस फोर्स ऑन द बॉटम surface of the vessel is maximum। किस केस में अपने पास बॉटम सरफेस, यानी कि जो बॉटम है ये ए क्रॉस सेक्शनल एरिया का, इस पे फोर्स मैक्सिमम होगी। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि सर सबके बॉटम सरफेस पे प्रेशर कितना होगा। सर यहां पे प्रेशर कितना होगा? बेटा सब पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सब में जो लिक्विड है एच ही हाइट का तो है। तो बेटा देखने में तो लग रहा है सर, फील आ रही कि सर ये वाला ऐसे 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 ज्यादा दबा रहा होगा, ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और लगता है कि सर सबसे कम इसमें आ रही होगी ना, सब पे बॉटम पे जो फोर्स आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, सेम आ रही होगी। सब पे जो बॉटम पे जो फोर्स आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, सेम आ रही होगी। बॉटम जो सरफेस एरिया उसके ऊपर जो फोर्स आ रही होगी सेम, क्योंकि सबके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और सब में सेम हाइट का क्या है, लिक्विड है। तो सेम हाइट होने से क्या हुआ कि सर यहां पर जो प्रेशर है ना, सब पे जो प्रेशर आएगा, इसमें समझो प्रेशर P1 मान लेते हैं, यहां पे प्रेशर P2 मान लेते हैं, बॉटम पे इसके प्रेशर P3 मान लेते हैं, यहां पे P4। सब पे जो प्रेशर आएगा P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P4 आएगा, और वो कितना आएगा भाई साहब, H हाइट का लिक्विड है तो प्रेशर कितना आएगा, P0 प्लस रो जी एच। बेटा जो प्रेशर है ना, जो प्रेशर वो लिक्विड की हाइट के हिसाब से होता है, लिक्विड की हाइट के हिसाब से होता है उसकी ओपन सरफेस से, ना कि वेसल के शेप की, ना कि जो बर्तन है उसके शेप के हिसाब से। तो यहां पर अगर आप देखोगे सबकी जो हाइट है, यानी कि हर वेसल में जो लिक्विड की जो हाइट है वो क्या है, सेम है। भले ही जितने भी वेसल हैं सबकी क्या है, शेप अलग अलग है। इसकी शेप सर ऐसी है, इसकी ऐसे फैला हुआ है, ये ऐसे बंद है, ये लहराता हुआ है, सबकी शेप अलग अलग है, लेकिन सब में क्या है, सेम हाइट का क्या भरा है, लिक्विड भरा है। तो इसकी वजह से बॉटम पे जो प्रेशर आएगा सब में वो क्या आएगा, सेम आएगा, एग्जैक्ट। तो इसका मतलब जो प्रेशर है वो वेसल की शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी
हाइट तक आपने क्या किया है, लिक्विड को भरा है, और सब में क्या है, सेम ही हाइट तक है। जो बॉटम पे प्रेशर आएगा सेम आएगा। अब सबका सर एरिया भी सेम है, अगर प्रेशर सेम है, एरिया भी सबका सर सेम है, तो फोर्स क्या होती है सर, प्रेशर इंटू एरिया। तो सब में जो फोर्स आएगी वो भी क्या आएगी, सेम ही आएगी ना। F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर F4। तो यही है धोखाधड़ी। हमको लगता है कि सर थर्ड वाले के केस में सबसे ज्यादा फोर्स होनी चाहिए और इस वाले केस में मेरी समझ से सबसे कम फोर्स होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। सबके केस में फोर्स क्या आती है, सेम आती है। इसी को कहते हैं अखियों से धोखाधड़ी। चलो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, एक नहीं 2 क्वेश्चन दूंगा, एक करा देता हूं और एक होमवर्क दूंगा। क्या है, क्या है वो क्वेश्चन, क्या है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भाई साहब अगर अपने पास सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑफ सेम डेंसिटी इज पोर्ड, अगर मैं सेम वॉल्यूम डालूं सेम डेंसिटी का, ठीक है, किन में सर, एक ये वेसल है, एक ये वेसल है, 3 ही लेते हैं इस बार, एक ये वाला है। सबका बॉटम का एरिया भी क्या है सर, सेम है। ये वेसल 1 है, वेसल 2 है, वेसल 3। अब एक चीज बताओ, सबका बॉटम का एरिया क्या है, सेम है। सब में जो लिक्विड है, सब में जो लिक्विड है वो क्या है, सेम वॉल्यूम का है। सब में जो लिक्विड है वो क्या है, सेम वॉल्यूम का है, ठीक है ना। अब वॉल्यूम क्या होता है सर, एक तरह से आप बोल सकते हो ना मोटा मोटी एरिया इनटू लेंथ। अब सबका सर एरिया क्या है, सेम है, बॉटम का एरिया सेम है। तो सर देख के पता चल रहा है सर वेसल की शेप अलग अलग है, तो सब में जो हाइट आएंगी वो अलग अलग आएंगी। सबसे ज्यादा हाइट किस में आएगी सर, इसमें आएगी। फील से पता चल रहा है सर, ये वॉल्यूम तो सब में क्या है, सेम है ना। वॉल्यूम क्या है, सब में सेम है। इसकी हाइट क्या है, मान लो H3 है, इसकी हाइट क्या है, H3 है, ठीक है। इसमें हाइट सबसे कम आएगी सर, क्यों, क्योंकि ज्यादा फैलेगा ना लिक्विड। भाई ये जो वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है दोनों सेम है भाई, बॉटम के एरिया तो सेम है, तो हाइट अलग अलग आएगी ना, ठीक है। इसमें इसमें सर थर्ड वाले से हाइट कम आएगी, लेकिन सेकंड वाले से हाइट ज्यादा आएगी, कुछ H1। तो आपसे पूछा जा रहा है इस केस में सबसे ज्यादा फोर्स किस केस में होगी, थर्ड में, सेकंड में, फर्स्ट में? ऑब्वियस सी बात सर थर्ड वाले में। क्यों थर्ड वाले में, क्योंकि थर्ड वाले में जो प्रेशर है P3 वो ज्यादा होगा फर्स्ट और सेकंड से। क्यों, क्योंकि इसमें हाइट क्या है, ज्यादा है ना। S3 इज ग्रेटर देन H1 इज ग्रेटर देन H2, तो P3 इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P2। और सबका एरिया तो सेम है, लेकिन फोर्स हमको देखनी ना, हमें प्रेशर थोड़ी ना देखना है, फोर्स देखनी। क्योंकि अपने पास क्या है, प्रेशर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। प्रेशर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। प्रेशर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अगर प्रेशर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है सब में, और सबका एरिया क्या है, सेम है, तो फोर्स भी क्या करेगी, वेरी करेगी ना। फोर्स क्या होती है, प्रेशर इंटू एरिया। एरिया सबका सेम है, लेकिन प्रेशर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। सबका प्रेशर अलग अलग है बॉटम पे, यहाँ पे P3 है, यहाँ पे P2, यहाँ पे P1। तो बेटा जिसका प्रेशर सबसे ज्यादा, एरिया तो सबका सेम है, तो जिसका प्रेशर ज्यादा उस पर फोर्स ज्यादा। तो P3 सबसे ज्यादा, तो फोर्स सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ऑब्वियस ही बात आपने देख लिया सर, जिसमें सबसे ज्यादा हाइट उसमें सबसे ज्यादा फोर्स, क्योंकि सबके बॉटम के एरिया तो क्या है, सेम है। समझ लग रही है बात, इतनी चीज क्लियर है। अब एक गुड क्वेश्चन मेरी तरफ से, कौन सा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन क्या है कि समझो अपने पास 3 डिफरेंट लिक्विड्स हैं, 3 डिफरेंट लिक्विड्स हैं,
3 different liquids are poured in 3 identical vessels. 3 डिफरेंट लिक्विड्स हैं अपने पास, तीनों को तीनों क्या है, डिफरेंट लिक्विड्स हैं, आर पोर्ड इन 3 आइडेंटिकल वेसल्स, ठीक है ना। लेकिन इन तीनों डिफरेंट लिक्विड्स में खास बात क्या है, ठीक है, आइडेंटिकल वेसल में वो तो है ही है, साथ में इन तीनों डिफरेंट लिक्विड्स का मतलब सबकी डेंसिटी क्या अलग अलग। जो 3 डिफरेंट लिक्विड्स हैं, एक समझो कैरोसिन हो गया, एक समझो वाटर हो गया, एक समझो शहद हो गया, सबकी डेंसिटी अलग अलग होगी। इन सबको मैंने क्या किया, 3 आइडेंटिकल सेम से दिखने वाले वेसल में डाला, यानी बॉटम एरिया क्या सबका सेम। इसमें रो 1 वाला डाल दिया, इसमें रो 2 वाला डाल दिया, समझो रो 2 डेंसिटी वाला डाल दिया, इसमें रो 3 डेंसिटी वाला डाल दिया। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। अलग अलग डेंसिटी वाले मैंने 3 लिक्विड लिए, सबको 3 आइडेंटिकल वेसल में डाल दिया। ये समझो वेसल नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3 था। अब एक खास बात और क्या है कि मास क्या है, सेम है, ठीक है ना। मास क्या है, मास ऑफ द 3 डिफरेंट लिक्विड्स और सेम। मास क्या है, सेम। तो मैंने क्या किया, 3 डिफरेंट लिक्विड लिए, रो 1 डेंसिटी का, रो 2 डेंसिटी का, रो 3 डेंसिटी का, और मैंने क्या किया, उनको क्या किया, 3 आइडेंटिकल वेसल में डाला, और एक कंडीशन और दे दी कि जितना भी मैं 3 डिफरेंट लिक्विड ले रहा हूं उनका सबका सेम मास ले रहा हूं। कैसा, यानी कि इसके अंदर जो लिक्विड का मास होगा, इसके अंदर जो लिक्विड का मास होगा, इसके अंदर जो लिक्विड का मास होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि मास क्या है अपने पास, सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, इसी में कैच है सारा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेम मास है, यही हिंट भी है, ठीक है, सेम मास है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच वेसल फोर्स at the bottom will be maximum। फोर्स बॉटम पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आपके लिए आसानी करने के लिए मैं थोड़ा सा दे देता हूं कि रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2 इज ग्रेटर देन रो 3। लो भाई इसमें जो लिक्विड डाल रहे हैं इसकी डेंसिटी ज्यादा है इससे, इसकी डेंसिटी ज्यादा है इससे, लेकिन सब में जो मास आ रहा है वो सेम आ रहा है। आपको बताना है किसके केस में फोर्स ज्यादा आएगी बॉटम पर, ठीक है। ये आपने करके लेके आना है, मैंने काफी हिंट दे दिए हैं, ठीक है ना, इतने तो बनते भी नहीं लेकिन तब भी चलो कोई नहीं, कोई यहां नाचे नाचे। चलो अब देखो अपने पास क्या आ जाता है, बैरोमीटर। बैरोमीटर सर किस लिए इस्तेमाल होता है, बैरोमीटर का काम है, बैरोमीटर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। जिसकी हेल्प से हम लोग क्या मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है भाई। अब इसका सर सेटअप कैसा दिखता है, समझो कि अपने पास बीकर है, ठीक है, खूब बढ़िया सा, उसमें झपाझप क्या भरी है, मरकरी भरी है। क्या भरी है, मरकरी। ये क्या है अपने पास, मरकरी है। और मेरे पास एक ट्यूब है, जैसे टेस्ट ट्यूब नहीं होता अपने पास केमिस्ट्री लैब में, बिल्कुल वैसे ही अपने पास एक टेस्ट ट्यूब है, और उसमें भी क्या भरा, पूरा अप टू द ब्रिम यानी टॉप तक क्या भर रखी है हम लोगों ने, मरकरी भर रखी है भाई। क्या भर रखी है, मरकरी भर रखी है, इसमें भी मरकरी है, यानी दोनों जगह जो फ्लूइड है वो क्या है, मरकरी है। अब मैंने क्या किया कि मैं जाता हूं और अपने अंगूठे से इसको ऐसे करके ऊपर से बंद कर देता हूं, ठीक है। देखो कैसे, समझ पा रहे हो, ऐसे करके जाके बंद कर देता हूं, ऐसे करके मैं बंद कर दिया, डायग्राम बढ़िया लग रहा है, ऐसे करके बंद कर दिया ऊपर से, और इसको जाके ऐसे करके उल्टा करके उड़ेल दिया इसमें और अंगूठा खोल दिया, तो दूर 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 करके क्या निकलेगी, मरकरी बाहर निकलेगी। क्या सारी की सारी मरकरी इस टब में खाली हो जाएगी, अरे भाई साहब आपने ऐसे बंद किया और उसको उल्टा ले जाके अंगूठा खोल दिया, तो उससे मरकरी बाहर निकलेगी इससे,
ट्यूब से मरकरी बाहर निकलेगी टब के अंदर, क्या सारी की सारी मरकरी बाहर निकल जाती है? नहीं बेटा, सारी की सारी मरकरी बाहर निकलती नहीं है। तो सर क्या होता है? कुछ मरकरी बाहर निकलती है लेकिन कुछ रह जाती है। सर कितनी रह जाती है? समझो इतनी रह गई, दिखाई पड़ रहा है? कितनी रह गई? किसी h हाइट तक की मरकरी रह गई। ठीक है, अब सर ये रह क्यों गई? अब सर ये रह क्यों गई? क्योंकि बेटा आपने को पता होना चाहिए कि फ्लूइड तब तक फ्लो करता है, तब तक फ्लो करता है जब तक क्या होता है? कुछ प्रेशर डिफरेंस होता है। जब तक क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस। जहां पर प्रेशर डिफरेंस 0 हो गया, यानी कि प्रेशर सेम हो गया, वैसे फ्लूइड क्या करेगा? फ्लो करना बंद कर देगा। तो फ्लूइड हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर क्या करता है? मूव करता है। हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर अगर आप देखोगे सेटअप को, तो भाई साहब अब फ्लूइड क्या आ गया? इक्विलिब्रियम में आ गया पूरा पूरा। मरकरी किसमें आ गई? इक्विलिब्रियम में आ गई। आपको ये सेटअप दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इतनी मरकरी खड़ी है किसमें? ट्यूब के अंदर। तो सर ये मरकरी खड़ी क्यों है? देखो बेटा, मैंने क्या बोला? प्रेशर बैलेंस हो रहा होगा। कौन कौन सा प्रेशर बैलेंस हो रहा होगा? बेटा एक चीज बताओ, ऊपर से तो मरकरी खाली होगी तो वैक्यूम हो गया यहां पर। हाँ सर जी, आपको वैक्यूम की स्पेलिंग नहीं आती? बेटा यही होती है वैक्यूम की स्पेलिंग। चाहो तो जाके नेट पे चेक कर लेना, वैक्यूम की स्पेलिंग होती है VACWM। हम सबको लगता है कि VACCUM होती है, अच्छे को नहीं पता। वैसे तो पता तो मेरे को बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स का भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी स्पेलिंग्स भी गलत कर देता हूं। यहां पर थोड़ा सा स्टाइल मार लेता हूं क्योंकि मुझे पता है। ठीक है, तो वैक्यूम क्रिएट हो गया। ठीक है, ऊपर वैक्यूम है। तो बेटा एक चीज बताओ, अगर आपसे पूछा जाए सर इस पॉइंट पर जो प्रेशर आ रहा होगा वो किसकी वजह से आ रहा होगा? ये जो मरकरी है इसके वेट की वजह से, ये जो मरकरी है इसके वेट की वजह से। और सर वेट की वजह से प्रेशर क्या आता है? सर वो तो आता है डेंसिटी इंटू जी इंटू एच। अरे यही तो पढ़ा था, डेंसिटी इंटू जी इंटू एच। अब सर इधर पे प्रेशर इसके वेट की वजह से, मरकरी जो ऊपर मरकरी खड़ी है ट्यूब में, और इधर पे प्रेशर सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं बोल रहा हूं कोई भी फ्लूइड मूव नहीं कर रहा, यानी कि ना फ्लूइड इसमें से निकल रहा है ना बीकर से ट्यूब में जा रहा है। ठीक है, खुद सोचो, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता इस प्रेशर से, यानी कि इस पॉइंट का प्रेशर इस पॉइंट के प्रेशर ज्यादा होता, तो भाई साहब क्या होता? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाता है, यानी कि जो बीकर से है ना, जो फ्लूइड है, यानी कि बीकर से जो मरकरी है वो अंदर चली जाती है टेस्ट ट्यूब के। और अगर यहां का प्रेशर ज्यादा हो जाए बाहर के प्रेशर से, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो ट्यूब से मरकरी बाहर आ रही होती है। यानी कि जब तक प्रेशर डिफरेंस होगा तब तक लिक्विड फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब अपने पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी कि कोई फ्लो नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। समझ लग रही बात? तो होगा क्या? यानी कि यहां का प्रेशर बराबर यहां का प्रेशर। अरे यार सेम लेवल प्रेशर क्या होता है? सेम होता है ना। तो पी नॉट किसके बराबर हो गया? रो जी एच। यानी कि एक तरह से बोल सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने ये जो मरकरी खड़ी हुई है ट्यूब में एच हाइट की, इसके वेट के प्रेशर को यानी रो जी एच को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। अब हमको पता है कि सर यहां पर डेंसिटी तो मरकरी के लेंगे। ठीक है, अब पी नॉट निकालना। पी नॉट क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ मरकरी सर कितनी होती है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब में 13600। जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 9.8 ले लेते हैं। एच कितना है बेटा? यहां पे हम लोगों ने रीडिंग्स लगाई होती हैं। क्या लगाई होती है? रीडिंग्स लगाई होती हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ऐसे रीडिंग्स लगी होती हैं ऐसे। तो जब ये रीडिंग देखी गई ना, पता कितनी आई एच की वैल्यू? एच की वैल्यू पता कितनी आई? एच की वैल्यू निकल के आई 76 सेंटीमीटर, या बोल लो 760 mm। ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्या किया? 76 सेंटीमीटर डाल दिया, डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो मीटर में आ गया। तो ये जो आंसर अप्रोक्सीमेट आया, ठीक है ना, ये कितना आया? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल बोल लो। ठीक है, या क्या बोल लो? 1 atm बोल लो। यही तो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ लग रही है बात? तो ये अपने पास क्या आया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरीके से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। याद रखना, फ्लूइड हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है। हम लोगों ने क्या किया भाई साहब? ये जो मरकरी है उसका जो वेट होगा उसके वजह से प्रेशर आया रो जी एच,
वो किसके बराबर कर दिया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि कोई भी फ्लूइड अब फ्लो नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया, बढ़िया तरीके से पूरा समझ आया तो कमेंट में जरूर बताना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलो, तो ये तो था अपने पास बैरोमीटर। किस लिए काम आता है सर? लिख लो, काम लिख लो इसका। किस लिए काम आता है? यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए काम आता है बैरोमीटर। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? इसी को हम लोग 1 बार भी बोल देते ना, अप्रोक्सीमेटली 1 ATM को। ठीक है, पता है ना सबको? चलो नेक्स्ट देखो, अब आ जाता अपने पास क्या? मैनोमीटर। सर ये किस काम के आता है? बड़े फर्जी है, कोई खास इसका काम नहीं। आप देखोगे कोई मजा नहीं आता इसको तो, लेकिन सर सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। किस लिए आता है भाई? यूज टू मेजर क्या मेजर करने के लिए? प्रेशर डिफरेंस बोल लो, प्रेशर डिफरेंस बोल लो, या बोल लो गेज प्रेशर। दोनों एक ही चीज होती है। अभी बताता हूं कैसे। ठीक है, मैनोमीटर किस काम आता है सर? प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के काम आता है, या तो गेज प्रेशर के या गॉज प्रेशर, जो मर्जी। अब होता कैसा सेटअप है सर? समझो सर, इस टाइप का सेटअप है कुछ अपने पास। ठीक है, यहां पे भरी है कोई गैस, यहां पे कोई भरी है गैस, ये लो गैस भरी है कोई। ठीक है, कोई गैस है अंदर। ठीक है, गैस भरी है। तो हुआ क्या है कि इस गैस के प्रेशर की वजह से हो क्या रहा है? गैस के प्रेशर की वजह से जो मरकरी है वो दोनों कॉलम में सेम लेवल पर नहीं है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा ऊपर है, समझो यहां तक है। समझ लग रही बात? गैस के प्रेशर की वजह से जो अपने पास लेफ्ट वाला कॉलम है और जो राइट वाला कॉलम है उसमें मरकरी सेम लेवल पे नहीं है। कितना डिफरेंस है सर? वो भी दिखा देते हैं। h हाइट का डिफरेंस है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ये गैस है। तो भाई साहब अपने से सवाल क्या पूछा गया है? सर गेज प्रेशर बताओ या प्रेशर डिफरेंस बताओ। तो बहुत आसान है, देखना बेटा। टॉप पे प्रेशर तो क्या होगा सर? इधर पे प्रेशर तो होगा P0। अरे क्या होगा? P0 होगा, ऊपर से खुला हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर प्रेशर कितना होगा सर? यहां पर प्रेशर होगा कुछ P0 प्लस इतना मरकरी है ऊपर, h हाइट का, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू G इंटू H, यही तो होगा। P0 प्लस रो जी एच। अब एक चीज बताओ, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, पूरा सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में। तो जो इस पॉइंट का प्रेशर वही तो इस पॉइंट का प्रेशर। ठीक है, और यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं? प्रेशर ऑफ गैस पीजी। भाई अपन से पूछा जाए कि गैस कितना प्रेशर लगा रही है, तो इस पॉइंट पर क्या होगा? गैस का प्रेशर होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या है? P0 प्लस रो जी एच है। सेम लेवल पर है, सेम लेवल पे है, तो प्रेशर क्या होंगे? सेम होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई साहब की जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो कुछ नहीं, वो क्या है? P0 प्लस रो जी एच है। P0 प्लस रो जी एच है। तो आपसे पूछा जाए प्रेशर ऑफ द गैस क्या आ गया? वो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। रो जी एच तो क्या होता है? गेज प्रेशर है, गॉज प्रेशर। तो हमको क्या फाइंड करना है? गॉज प्रेशर। तो क्या करो? P0 के इधर लेके जाओ, यानी प्रेशर ऑफ द गैस में से आप माइनस कर दो क्या? P0 को माइनस कर दो, तो यही तो क्या हो जाएगा? रो जी एच। अब देख लो, यही तो क्या है? गेज प्रेशर है, या बोलो प्रेशर डिफरेंस है। गेज प्रेशर बोल लो या बोल लो प्रेशर डिफरेंस बोल लो। तो बस इसीलिए काम आता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको नहीं भी बताता तब भी आप ये सवाल कर लेते क्या था यार? P0 प्लस रो जी एच, यहां पे प्रेशर ऑफ द गैस होगा, दोनों सेम लेवल पे, प्रेशर सेम कर दो, निकाल लो। समझ लग रही है बात? इस तरीके से अपना काम होता है। ठीक है, चलो अब जल्दी से सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या है सर?
सवाल ये है, अ मैनोमीटर रीड्स द प्रेशर ऑफ अ गैस, ये यहां पर गैस भरी हुई है भाई साहब, ठीक है, एक मैनोमीटर है, रीड्स द प्रेशर ऑफ गैस इन अ इनक्लोजर एज शोन इन द फिगर, ठीक है, द एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर ऑफ द गैस, एब्सोल्यूट बताना है प्रेशर और गेज प्रेशर, ठीक है, ऑफ द गैस इन सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है ना, इन सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, मर्करी में के सेंटीमीटर के टर्म्स में बताना है। एक चीज बताओ, यहां पर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पी नॉट, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा यहां पर क्या होगा सर, यहां पे होगा पी नॉट प्लस रो जी एच, यही तो होगा, और यहां पर क्या होगा सर, प्रेशर ऑफ गैस होगा इस पॉइंट पर, प्रेशर ऑफ गैस। अब सेम लेवल पे प्रेशर सेम होंगे, तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा, हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। अब अपने को जो आंसर बताना है वो हाइट के टर्म से बताना, मरकरी की, ठीक है, हमको पता है कि सर ये जो चीज होती है ये होती है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ये तो 76 सेंटीमीटर आ गया। रोजीएच कितना है भाई साहब, रोजीएच कितना है सर। अब एक चीज बताओ, ये जो रोजीएच आ रहा है भाई, ये तो कितना है अपने पास, जो पी नॉट है वो तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी होता है, ठीक है। रोजीएच कितना है सर, ये मरकरी खड़ी हुई है, ये मरकरी खड़ी हुई है कितने सेंटीमीटर में खड़ी हुई है, 20 सेंटीमीटर में। तो जो रोजीएच है ये 20 सेंटीमीटर जो मरकरी खड़ी हुई उसी की वजह से है, तो 20 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, अरे यही तो है। तो ये कितना है 20 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ये 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो बताओ एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो जाएगा सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, यानी 76 प्लस 20, यानी कि अपने पास कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो जाएगा अपने पास, यानी प्रेशर ऑफ द गैस हो जाएगा 96 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। सारा कुछ मरकरी की हाइट के टर्म्स में आंसर बताना था, बता दिया हमने। तो हमसे क्या क्या पूछा है, एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज पूछा है। एब्सोल्यूट कितना है 96, गेज प्रेशर है 20, तो 96,20 ऐसे करते हैं सवाल को, इस तरीके से हम लोग सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं सर जी, यार क्या दिक्कत, इसमें क्या दिक्कत होगी, लल्लू से सवाल है। एक क्वेश्चन और, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द एयर ही तो है, एयर की डेंसिटी दे रखी है सी लेवल पर। देखो बेटा सी लेवल पर जो भी प्रेशर होता है ना उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रेशर एट द सी लेवल, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो क्या होगा 1.29 kg पर मीटर क्यूब। अज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड, बोल रहा है कि जो अपने पास क्या है, जो एयर की डेंसिटी वो वेरी नहीं कर रही, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो ना एयर की डेंसिटी वेरी नहीं कर रही। देन हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड, कितने ऊपर तक आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा। अरे कहीं तो एटमॉस्फेयर जाके खत्म हो जाएगा। मान लो ये क्या है अपने पास, सी लेवल है, ठीक है। तो सी लेवल पे प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, पी नॉट होगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और मान लेते हैं यहां तक क्या है अपने पास, इस जगह तक क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना। इस जगह तक क्या है, एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है। ये क्या था अपने पास, सी लेवल था, ठीक है। और यहां तक क्या है अपने पास, इसमें क्या है अपने पास, एटमॉस्फेयर। इट क्लियर है कि नहीं, यहां तक क्या है अपने पास, एटमॉस्फेयर है। तो सर कितनी हाइट तक एटमॉस्फेयर है, सर मान लेते हैं कुछ एच हाइट तक क्या है, एटमॉस्फेयर। तो सर जहां पर एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा है वहां पर क्या है, वैक्यूम स्टार्ट हो जाएगा प्रभु, वैक्यूम स्टार्ट हो जाएगा ना, स्पेस आ जाएगा। तो भाई साहब अगर वैक्यूम स्टार्ट हो जाएगा तो ऊपर तो प्रेशर क्या हो गया सर, जीरो हो गया, यानी इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हो गया, जीरो हो गया। वैक्यूम स्टार्ट हो गया, स्पेस स्टार्ट हो गया, क्लियर है। वैक्यूम, तो हमको कुछ नहीं करना, हमसे पूछा गया है कि सी लेवल से कितनी हाइट तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, यानी हमको ये एच निकालना है, ठीक। एक चीज बताओ, सी लेवल पे प्रेशर कितना है, पी नॉट। हमको पता है कि सर अगर हम लोग नीचे जाते तो प्रेशर इंक्रीज करता है रोजीएच के फैक्टर से, तो ऊपर जाएंगे तो रोजीएच के फैक्टर से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सर यहां पे प्रेशर पी नॉट है, तो जब यहां तक पहुंचेंगे, एच हाइट ऊपर पहुंचेंगे, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस रोजीएच,
भाई साहब यहां पे प्रेशर पी नॉट है, एच हाइट ऊपर जाओगे तो कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस रो जी एच, और वो किसके बराबर हो जाएगा सर, जीरो के बराबर, क्योंकि अगर आप एच हाइट ऊपर जाते हो तो आपका प्रेशर क्या हो जाता है, जीरो, यानी कि पी नॉट माइनस रो जी एच किसके बराबर हो जाएगा, जाके जीरो के बराबर हो जाएगा भाई साहब, यही तो होगा, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वैक्यूम का तो प्रेशर क्या है, जीरो ना, यहां पे पी नॉट है, एच हाइट ऊपर जाओगे तो पी नॉट माइनस रो जी एच, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर, यहां पे तो एयर है अपने पास, ठीक है ना, यहां पे एयर है, ठीक है, यहां पे नीचे वाटर मान लेते हैं, सी लेवल है ना, ठीक है, तो पी नॉट माइनस रो जी एच, और जब टॉप पे पहुंचे तो वहां पे प्रेशर जीरो, तो पी नॉट माइनस रो जी एच इज इक्वल टू जीरो, तो एच बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर पी नॉट बटा रो जी, पी नॉट क्या होता है सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कितना होता है अपने पास, ये होता है 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है 1.29, तो जी की वैल्यू कितनी होती है सर, जी की वैल्यू होती है 9.8, तो आप देखोगे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा वो 8 किलोमीटर के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर बेटा, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा, साथ साथ क्वेश्चन कराते चला मैं, बढ़िया बढ़िया, चलो अब एक चीज और देखनी है हमको, वो क्या है सर, क्या है दिखा दो, क्या है वो चीज, बढ़िया चीज है, अभी हम लोगों ने बात करी थी कि अगर सर प्रेशर डिफरेंस होता है तो लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है, लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है, प्रेशर डिफरेंस में लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर समझो अपने पास क्या है, एक यूट्यूब है, एक यूट्यूब है, उसमें यहां पर बीच में मैंने एक टूटी लगा रखी है, बीच में मैंने क्या लगा रखी है, एक टूटी, क्या लगा रखी है, एक टूटी, टूटी क्या मतलब क्या है, कुछ भी बोल सकते हो आप, नॉब बोल सकते हो इंग्लिश में, नॉब, नॉब से क्या होगा कि आप लेफ्ट वाले को अलग डिवाइड कर रहे हो, राइट वाले को अलग, समझ पा रहे होगे, यानी कि आपने ये टूटी लगा के, बोलो नॉब लगा के, आपने इस यूट्यूब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, अब दोनों पार्ट्स में आप दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड डाल रहे हो, कैसे, दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड आप डाल रहे हो, ठीक है, कौन कौन से सर, एक मान लेते हैं पीले कलर का, ठीक है, और एक मान लेते हैं हम कैसा, पिंक की दप्पू, पिंक कलर का, अब दोनों क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स है, इमिसिबल का मतलब मिक्स नहीं हो सकते, जैसे पानी और हो गया और तेल हो गया, मिक्स नहीं होते ना, तो अगर मिक्स नहीं होते तो उनके बीच में कुछ इंटरफेस आ जाता है, इंटरफेस का मतलब कुछ उनके बीच में होता है ना, जैसे अगर आप क्या करो, पानी है कहीं पर, ठीक है ना, उसके ऊपर आप तेल डाल दो, ये समझो तेल है, तो ये उनकी इंटरफेस सरफेस हो गई ना, दोनों के बीच की जो सरफेस है, ये इंटरफेस सरफेस हो गई ना, ऊपर ऑयल है नीचे वाटर है, तो ये इंटरफेस हो गया, सिमिलरली इनका इंटरफेस कहां पर है सर, इनका इंटरफेस यहां पर है, इस जगह, ये इस जगह दिखाई पड़ रहा है, इधर क्या है अपने पास, एक ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी मान लेते हैं कितनी 3 रो, और यहां पर एक ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या है, मान लेते हैं रो मान लेते हैं, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ये ऐसे करते हैं, रो की जगह कितना रो, 9 रो लेते हैं, अपने पास दो लिक्विड हैं, एक 3 रो डेंसिटी वाला है, एक 9 रो डेंसिटी वाला है, दोनों इमिसिबल है, यानी मिक्स नहीं हो सकते, तो यानी कि अगर मिक्स नहीं हो सकते तो यहां पे इनके बीच में इंटरफेस बन रही होगी, ये क्या है इंटरफेस, यहां पे अभी इंटरफेस कहां पे बन रही है, जस्ट नॉब पे, ठीक, अब सर और कुछ भी इंफॉर्मेशन दो, और इंफॉर्मेशन में क्या है अपने पास कि भाई साहब अपने पास क्या है कि ये जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ये कितनी है अपने पास, ये है अपने पास 4h, ठीक है, और ये हाइट कितनी है सर, ये वाली जो हाइट है ये अपने पास है 2h, ठीक है, समझ लग रही बात, ये अपने आप ही फड़फड़ा रहा है आज, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी लिखे जा रहा है, लेकिन हम लोग करेंगे, धैर्य रखेंगे, ठीक है,
तो देखो अपने तरह से एक लाइन बना दी उसने, तो मुझे समझ नहीं आ रहा इसको क्या हो गया, ये फड़फड़ा क्यों रहा है इतना। अलग अलग हरकतें कर रहा है, सही नहीं लग रही इसकी हरकतें मेरे को। ठीक है, तो ये जो हाइट है अपने पास, ये कितनी है, ये है अपने पास कितनी लिखी थी 4h, और इस वाले लिक्विड की डेंसिटी कितनी लिखी थी मैंने, इस वाले लिक्विड की डेंसिटी लिखी थी मैंने 3h, ये तो थी। तो एक 3h डेंसिटी का लिक्विड है और एक कितनी डेंसिटी का लिक्विड है अपने पास, समझना बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9h डेंसिटी का लिक्विड है, दोनों इमिसिबल लिक्विड है और उनका इंटरफेस अभी नॉब के पास है, यहां पे इनका इंटरफेस है, इस जगह यहां पे इंटरफेस है इनका। ठीक, अब मैं क्वेश्चन क्या कहता हूं, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच इंटरफेस, जो इनका इंटरफेस है, शुड या विल मूव when the knob is removed। अब कहोगे सर इंटरफेस क्यों मूव करेगा अगर हम लोग इसको रिमूव कर देंगे, क्यों मूव करेगा, क्योंकि बेटा इस लिक्विड और इस लिक्विड में प्रेशर सेम नहीं है। ठीक है, कैसे, देखो बेटा समझना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट है। यहां पर प्रेशर की बात करते हैं, यहां पर सर यहां पर जो प्रेशर होगा, ठीक है, यहां पर जो प्रेशर, देखो अपने आप 3s लिख दिया मैंने, 3 रो लिखा था, यहां पे 3s लिख रहा है। ठीक, तो बेसिकली है क्या अपने पास, ये गया है अपना टैब पगला, कदम पगला आ गया है, ये कह रहा सर छोड़ दो, सर छोड़ दो, बस करो, कितना पढ़ाओगे, रोज तो खींच दे तो इतना सारा। इसकी डेंसिटी कितनी है, 3 रो है, देखना कुछ और ना लिख दे, 3 रो लिखा हुआ है। तो हम कैसे चेक करेंगे सर किधर मूव करेगा किधर मूव नहीं करेगा। सबसे पहले आप देखो यहां पे प्रेशर कितना है, सर इस जगह प्रेशर कितना है और इस जगह प्रेशर कितना है। ठीक है, इस जगह जो प्रेशर है ये है अपने पास, ऊपर तो पी नॉट है, पी नॉट तो सर यहां पर भी है, फिर यहां पर प्रेशर है पी नॉट प्लस डेंसिटी कितनी है सर 3 रो इंटू जी इंटू हाइट कितनी है सर 4h है, ये प्रेशर है, यानी कि कितना आ रहा है पी नॉट प्लस 12 रो जी एच। सर इस पॉइंट पे प्रेशर है पी नॉट प्लस 12 रो जी एच, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, इस पॉइंट पे प्रेशर है पी नॉट प्लस डेंसिटी कितनी है 9 रो इंटू जी इंटू हाइट कितनी है 2h। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया पी नॉट प्लस 18 रो जी एच, पी नॉट प्लस 18 रो जी एच। अब खुद देख के बताओ इस पॉइंट और इस पॉइंट में प्रेशर किसका ज्यादा है, इधर है पी नॉट प्लस 12 रो जी एच, इधर है पी नॉट प्लस 18 रो जी एच, किधर का प्रेशर ज्यादा है सर, इस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है, इस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, तो जो सर इस पॉइंट पे प्रेशर है वो इस पॉइंट से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात फ्लूइड किधर जाएगा, जैसे आप नॉब को खोलोगे, अभी तो नॉब से बंद कर रखा ना, जैसे आप नॉब को खोलोगे फ्लूइड किधर भागेगा, ये वाला फ्लूइड इधर भागेगा और ये वाला फ्लूइड ऊपर भागेगा, कुछ ऐसे तो होगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर भागेगा ना। ठीक है, कब तक भागता रहेगा सर, जब तक इधर और इधर का प्रेशर क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता, जब तक सर इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। तो मान लेते हैं कि अब क्या हो गया है, दोनों का प्रेशर क्या हो गया है, सेम हो गया है। अब सब सेम होगा कैसे, जब अपना जो इंटरफेस है, जो अपना इंटरफेस है वो कुछ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ये जो इंटरफेस है अपने पास ये कुछ एक्स इधर जाएगा ना भाई, जब नॉब को खोलोगे तो ये वाला फ्लूइड इधर भागेगा, ये ऊपर भागेगा, और कब तक होगा, जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। ठीक है, मान लो कितना भागा, एक्स भागा, अपना इंटरफेस पहले यहां पर था, कुछ एक्स इधर शिफ्ट हो गया, ये तो निकालना है कि कितने से इंटरफेस मूव करेगा। ठीक है भाई साहब, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, एक्स भागा, तो अगर ये एक्स गया तो ये लिक्विड कितना ऊपर जाएगा सर, ये जाएगा ऊपर एक्स। ठीक है, और ये वाला लिक्विड कितने से नीचे आएगा सर, ये आएगा नीचे एक्स से। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, तो दूसरी डायग्राम में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखना क्या है अपने पास, ये है अपने पास, ये है अपने पास
कि भाई साहब ये वाला लिक्विड तो चला गया ऊपर, ये वाला लिक्विड आ गया नीचे, और ठीक है, और ठीक है, इस तरीके से यहां पर था पहले इंटरफेस, इस जगह पे था नॉब, अब कितना मूव कर गया, एक्स मूव कर गया। ये है इंटरफेस दोनों का, दोनों के बीच का इंटरफेस ये है, ठीक है। पहले कहां पर था सर इंटरफेस, पहले सर नॉब वाली जगह पे था। अब जैसे आपने नॉब को खोला, इधर का प्रेशर ज्यादा था, ये भग गया लिक्विड इधर पे। अगर इंटरफेस एक्स से आगे गया है तो ये एक्स से ऊपर जाएगा, ये एक्स से नीचे आएगा, ठीक है। इमिसिबल लिक्विड्स हैं बेटा, मिक्स नहीं हो सकते। यदि इज क्लियर है तो ऐसा आ गया। यदि इज क्लियर है कि नहीं। पहले जो हाइट थी वो कितनी थी सर, पहले जो हाइट थी वो थी अपने पास, वो थी अपने पास 4h। अब ये x और मूव कर गया, कितना मूव कर गया सर, x। और पहले जो इधर पे हाइट थी वो कितनी थी सर, इधर पे 2h थी। अब ये x नीचे आ गया है, पहले हाइट कितनी थी 2h थी ना, अब ये x नीचे आ गया, तो अब हाइट कितनी रहेगी सर, ये हाइट रह गई है कितनी, कितनी हाइट रह गई है 2h माइनस x। और ये टोटल हाइट कितनी हो गई है भाई, यहां पर ये टोटल हाइट हो गई अपने पास, टोटल हाइट कितनी हो गई 4h प्लस x, यानी कि ये। तो अब ये चीज अपने पास क्या आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब अब क्या कर रहा है, कोई भी फ्लूइड मूव नहीं कर रहा। अगर तो कोई भी फ्लूइड मूव नहीं कर रहा तो सर अब इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर अब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बैलेंस हो गए, ठीक है। यदि चीज क्लियर है कि नहीं। अब इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा सर, इसकी डेंसिटी कितनी थी अपने पास 3 रो थी, इसकी डेंसिटी अपने पास क्या थी 9 रो थी, ठीक है। तो यहां का प्रेशर P0 प्लस डेंसिटी 3 रो इंटू जी इंटू हाइट कितनी है इस बार सर 4h प्लस x, और इस पॉइंट की प्रेशर कितनी हो जाएगा P0 प्लस डेंसिटी कितनी है 9 रो इंटू जी इंटू 2h माइनस x, ये हो जाएगा। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया है तो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम होगा। अगर सेम नहीं होता तो अभी भी फ्लूइड क्या कर रहा होता, फ्लो कर रहा होता एक तरफ से दूसरी तरफ, लेकिन अब फ्लो नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम आ गया, तो यानी ये इसके बराबर होगा, यानी कि P0 प्लस 3 रो जी 4h प्लस x बराबर P0 प्लस 9 रो जी 2h माइनस x, ठीक है। तो P0 से P0 कट गया, रो से रो कट गया, जी से जी कट गया, तो कितना आ गया 12h प्लस 3x इज इक्वल टू 18h माइनस 9x, ठीक है भाई साहब। तो आंसर कितना निकल के आएगा, इधर से आ जाएगा अपने पास 12x बराबर 6h, x की वैल्यू कितनी आ गई 6h बाय 12, यानी कि h बाय 2, यानी कि h बाय 2 से ये जो अपना यहां पर क्या था, पहले इंटरफेस यहां पे था ना, इस जगह पे 9 वाली जगह पे x से शिफ्ट किया, तो कितने शिफ्ट किया सर h बाय 2 से। देखना मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो, 90 माइनस 9x 12, ठीक है करेक्ट। समझ आया क्या किया, बढ़िया तरीके से समझ आया, बढ़िया तरीके से समझ आया, बढ़िया, बिल्कुल ऐसे समझ आना चाहिए। तो दिस इज अवर कॉन्सेप्ट कि कैसे काम करते हैं। समझ आया कि जब तक भाई साहब फ्लूइड में रहेगा प्रेशर डिफरेंस तब तक वो फ्लो करेगा, अगर वो इक्विलिब्रियम में आ गया है तो कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं है, यानी कि प्रेशर क्या हो गया सेम हो गया। वही कंसेप्ट लगा के हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ठीक है। अपने को यही फाइंड करना था। चलो अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देके जाता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क के लिए है। एक अपने पास बीकर है, बीकर में 2 इमिसिबल लिक्विड है, एक ये है और एक नीचे है, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी है ऊपर वाले की, इसकी डेंसिटी बोल लेते हैं 3 रो, नीचे वाली की डेंसिटी बोल लेते हैं 6 रो, ठीक है। पूछा जा रहा है कि भाई साहब अगर ये हाइट है अपने पास h और ये है अपने पास 2h, ठीक है। ये जो 3 रो डेंसिटी का है ये h हाइट में है
6 रो डेंसिटी का 2h हाइट में है, तो बताओ बॉटम पे प्रेशर कितना होगा, P कितना होगा, प्रेशर एट द बॉटम। ऊपर तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। फाइंड प्रेशर एट द बॉटम, बॉटम पे प्रेशर क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, आप लोग करके लेके आना, मुझे कमेंट से बताना कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। एक्सेलरेटेड फ्लूइड हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वरना क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आज के लिए एक्सेलरेटेड फ्लूइड को रहने देते हैं। आज हमने खूब सवाल किए, कंसेप्ट देखे, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में एक्सेलरेटेड फ्लूइड करेंगे, फोर्स ऑफ बायंसी पे जाएंगे, यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बाय बाय। ठीक है, दिखा दो भाई साहब थैंक यू वाली स्लाइड दिखा दो। ओ मेरी थैंक यू वाली स्लाइड, क्या झंडे गाड़ देते हैं इस बार, झंडे टड़न टड़न टड़न। ठीक है भाई साहब, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।